चलिए, आप सभी को फिर से नमस्कार। जय गैलवे, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे, लगातार काम कर रहे होंगे। चलिए, तो मैं प्रदीप कुशवाहा सभी की तरफ से, कंपनी की तरफ से आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ, सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आज बहुत ही शानदार ट्रेनिंग हमारे बीच में होने वाली है, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग। और ट्रेनर हमारे बड़े शानदार हैं क्योंकि हमें उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है और लगातार हम उनसे सीखते रहते हैं। लगातार हम उनके साथ भी रहते हैं क्योंकि दिल्ली में हमने बहुत सारी चीजें हमें मैम सिखाती हैं और उनकी टीम में भी बड़े सारे ऐसे लीडर हैं जो कि हमें उनसे सीखने को मिलता है। और एक बहुत अच्छा मैम बिजनेस करते हैं और बहुत अच्छे से हमें गाइड भी करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है मैम के साथ काम करके। तो आज हम उनसे सीखने वाले हैं जो कि एक पॉजिटिव लीडर हैं और बेहतर लीडर हैं, जिनको मतलब जब भी मैम से मिलते हैं कहीं ना कहीं वो हमेशा पॉजिटिव, हमेशा बेहतर नजरिए के साथ हमें कुछ ना कुछ बेहतर सिखाते हैं और हमें जानने को सीखने को मिलता है। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग हमारे बीच में होने वाली है जो कि हम सीखने वाले हैं और जिसका नाम है जोड़ी बेमिसाल। आप सभी को पता है और सभी लोग मैं देख पा रहा हूँ हम लगभग 65 लोग हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। और थैंक यू, आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़े हैं और मैं चाहूंगा कि अभी भी अगर आपने लिंक शेयर ना किया हो तो जल्द से जल्द शेयर कर दें ताकि और लोग भी इसका हिस्सा बन पाए। क्योंकि आज की ट्रेनिंग में हम जानने वाले हैं जोड़ी बेमिसाल। वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि एक से भले दो, है ना, एक से भले दो, दो से भले तीन। तो क्या है हमारे गैलवे की जोड़ियां, क्या वो मिल करके करती हैं कमाल, या फिर हमारे बिजनेस के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए या हमारे लाइफ के लिए कितनी ज्यादा बेहतर है, ये हम जानने वाले हैं। और वो जान करके हम अपने बिजनेस में लागू करने वाले हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने वाले हैं। तो आज इन्हीं सारी चीजों को हम जानेंगे और आप सभी की बिहाफ पे मैं स्वागत करूंगा हमारे ग्रेट लीडर निर्जा मैम का। वेलकम मैम, वेलकम, स्वागत है आपका। और हम सभी थैंक यू हमेशा की तरह प्रदीप। सीखने के लिए तैयार हैं बिल्कुल आपसे, और सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं आपकी ट्रेनिंग का, आपके इस मीटिंग का, और बहुत सारी चीजें सीखने के लिए रेडी रहते हैं। तो मेरी तरह सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ, रेडी होंगे आज की ट्रेनिंग में नई चीजें सीखने के लिए, क्योंकि हर बार आप कुछ नया लेकर के आते हैं तो नई चीजों का हमें इंतजार रहता है सीखने के लिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार मैम का वेलकम करें। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार जरूर आप सभी लोग वेलकम करें मैम का। सभी लोग अनम्यूट हैं, आप जरूर मैम का वेलकम करें। मोस्ट वेलकम मैम। नमस्ते थैंक यू। जय गलवे जय भारत। जय गैलवे जय भारत। जय गैलवे जय भारत मैम। जय गैलवे कैसे जय हैं आप भारत। लोग? थैंक यू सो मच मैम, एक बार प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू सभी लोगों ने इतना बेहतरीन तरीके से स्वागत किया मैम का। और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी टाइम ओवर हो चुका है ट्रेनिंग को शुरू करने का। तो सभी की बिहाफ पे मैम मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि आज हमें बेहतर से बेहतर सीखने को मिलेगा, मैं जानता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बातों को जरूर शुरू करें। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। और अभी सभी साथियों का मैं दिल से क्या कहते हैं, दिल से अभिनंदन करती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा साथ देते हो। और प्रदीप जी ने इतने अच्छे से बताया, पर ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके साथ ही हैं। और मुझे भी सच में प्रदीप जी आप लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। कभी भी ये नहीं होता है कि हम लोग एक नहीं है, हम लोग बिल्कुल सुपर स्टोर में बिल्कुल एक साथ काम करते हैं। यस मैम, कल यस। ही हम लोग साथ थे कल ही हम लोग साथ थे और काजल जी का बर्थडे मनाया था। सब कुछ हम लोग साथ में बिल्कुल शेयरिंग करते हैं। तो यही तो टीम वर्क होता है ना। यस मैम। जिस तरह हम लोग आपस में मिलके टीम वर्क करते हैं, उसी तरह हमारी प्रोडक्ट भी ना कई बार मिलके एक बड़ी सी टीम वर्क हो जाती है, अगर मतलब कहो तो एक बेहतरीन हो जाती है। तो मैं नीरजा आप सबकी इस बार वार विकल्प के लिए दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और थर्सडे थंडर को इतना प्यार देने के लिए सच में आपका हमेशा आभारी रहूंगी। और आप लोगों का यूं ही हमें साथ चाहिए। तो आपके लिए कुछ न जरूर लेके आएंगे, जो मैं हमेशा प्रॉमिस करती हूँ। कुछ अलग हटके जरूर कोशिश रहता है कि थर्सडे संडे में हम आपको कुछ अलग हटके दिखाएं, बताएं। तो चलिए, जैसे प्रदीप जी ने बोला कि आज आप सबको पता है कि जोड़ी बेमिसाल,
वैसे तो पर इस ट्रेनिंग से शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं जरूर बताना चाहूंगी टारगेट, क्योंकि हम सब जोड़ी बेमिसाल या कोई भी ट्रेनिंग में तभी सक्सेस हो पाएंगे जब हम अपना टारगेट पूरा करते हैं, है ना। नहीं तो एक अच्छे ग्राहक या अच्छे यूजर बन के रह जाएंगे। तो जैसे टारगेट है हम लोगों का मास्टर के लिए 3360, सीनियर मास्टर के लिए 2460, ये ध्यान रखिएगा। इस बार 100 पे भी और एक्स्ट्रा मतलब बढ़ गए, अब 2460 करना पड़ेगा, 60 आपको अपने पे कम से कम और 2400। उसके बाद रीजनल हो गया 1260। उसके बाद तो जो है बाकी मैं आगे बढ़ती हूँ। आप आई होप आप सबने लॉयल्टी बड़ी अच्छी से कर ली होगी, और आधा बिजनेस तो 15 तारीख तक आप सबका हो ही गया होगा, है ना। और बहुत सारे लोगों ने नेपाल भी क्वालिफाई कर लिया होगा। तो नेपाल जिन्होंने भी अभी तक 8 महीने पूरे कर लिए हैं, उनको उनके लिए मैं सच में तालियां बजाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे इंतजार है कि हम नेपाल में मिलेंगे, जल्दी ही मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं। अब प्रोडक्ट की बारी है। देखिए गेलवे का जो प्रोडक्ट है ना, हर प्रोडक्ट अपने आप में जबरदस्त है, शानदार है। हर प्रोडक्ट, मैं अगर कहूँ किसी भी प्रोडक्ट की बात करूँ तो वो प्रोडक्ट शानदार है। पर क्या कहते हैं कि जब गेलवे की प्रोडक्ट एक के साथ एक मिल जाता है ना, तो वो दो नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में एक के साथ एक जोड़ते हैं तो वो दो नहीं होता, वो 11 कहलाता है। उसी तरह जब गैलवे के एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट तो बेहतर होता है, पर दो अगर मिला देते वो बेहतरीन हो जाता है। और कई बार हम उसको तीन भी मिला देते हैं, तीन के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मेरा आज ज्यादा फोकस मैं करूंगी हेल्थ पे, क्योंकि अभी का सीजन भी ज्यादा चल रहा है ना, कि मौसम का चेंज होना ये होना। तो मैं बात करती हूँ, सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं आज एज यूजुअल, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी ब्रेन ब्रेन अपनी दिमाग के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हमारा दिमाग सही है, अगर हमारा माइंड सही है, अगर हमारा माइंड पॉजिटिव है, तो क्या होता है कि हम हर काम को अच्छे से अच्छे, कई बार हमें समस्या भी आती है, पर अगर हमारा माइंड पॉजिटिव है ना, तो हम उस समस्या से निकल जाते हैं। कई बार ना छोटी सी भी ना प्रॉब्लम हमें बहुत ज्यादा लगती है। और आजकल का जो लाइफ स्टाइल है ना, स्ट्रेस, आप सब एग्री करोगे कि जो स्ट्रेस है ना सबको बहुत ज्यादा है। बच्चे को भी आजकल अगर देखो तो छोटे से बच्चे को भी स्ट्रेस है, पढ़ने का स्ट्रेस। माँ को माँ को ये स्ट्रेस है कि घर कैसे चलाऊं। हाउस वाइफ को स्ट्रेस है कि मैं इतनी से कम पैसे में घर कैसे चलाऊं। माँ को स्ट्रेस है कि मेरा बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा। पापा को स्ट्रेस है कि मेरा बच्चा आगे जाके क्या करेगा, जॉब का टेंशन, बिजनेस का टेंशन। मतलब अगर आप कहीं भी देख लो ना, और जो बड़े हैं उनको अपने हेल्थ का टेंशन, कई लोगों को सामाजिक टेंशन है, कई लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कई लोगों के पास सब कुछ है पर फिर भी टेंशन है, क्योंकि उनके पास अपने बातों को बताने के लिए लोग नहीं है, साथी नहीं है, दोस्त नहीं है। मानते हैं ना। मैंने अभी कुछ दिन पहले ना एक पेपर में मैंने आर्टिकल ये पढ़ा था, मुझे सच में हैरानी हुई। एक लड़का जिसकी ना सैलरी पता है कितनी थी, करोड़ों में थी। करोड़ों में सैलरी थी, मतलब जो उसका एनुअल था, जो पैकेज होता है ना, वो 1 करोड़ 10 के आसपास था। पर पता है उस लड़के ने क्या लिखा था कि मेरी इतनी सैलरी होने के बावजूद भी मैं डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बात को बताने के लिए मेरे पास दोस्त नहीं है। सोचो, यानी कि इसका मतलब सब कुछ पैसा नहीं होता। आपको सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए, खुशियां भी चाहिए, लोगों से बात करने के लिए लोग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए अगर हम मुझे खुश रहना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने अपने आप को खुश रखना पड़ेगा, और अपने दिमाग को रखना पड़ेगा शांत ठंडा। तो मैं आपको आज ना अपने ब्रेन को शांत रखने के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट बताऊंगी मैं। सबसे पहले आप सब जानते होंगे इसको, स्ट्रेस ईज। मैं कई बार बता भी चुकी हूँ। ये स्ट्रेस क्या करता है, यानी कि नाम ही है स्ट्रेस ईज, यानी कि रिलीज, मतलब आपके स्ट्रेस को रिलीज करता है। इसका मैं आपको, और मैंने जैसे लिखा था कि मैं डेमो इसका डेमो भी दिखाऊंगी मैं कि ये कैसे हमारे स्ट्रेस को रिलीज करता है। तो सबसे पहले, अगर अभी आजकल का मौसम है गर्मी का मौसम, आपने देखा होगा कई बार कई जगह लाइट की भी प्रॉब्लम है, लाइट नहीं होती, हमें बाहर निकलना पड़ता, धूप चिलचिलाती धूप। उससे क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, जब आप बाहर निकलते हैं ना घर से, तो सबसे पहले जो रोशनी होती है ना, सूरज की किरणें हमारे सर पे पड़ती है। आपने देखा होगा कि अचानक से आप ठीक से घर से निकले, पर क्या हुआ, आपके सर में ना अचानक से तेज दर्द हो गया, होता है ना।
आप शाम को आते आते या दोपहर तक आते आते ना बिल्कुल आप ऐसे आपको लगता है कि मैं कितने दिनों से बीमार हूं। अगर किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी टेंशन है, अगर आपको बाहर निकले घर से ठीक बाहर वापस आए तो आपको लगता है कि अरे सर में इतना तेज बुखार तेज क्यों दर्द हो रहा है, अगर आपको लगता है कि नींद नहीं आ रही है, नींद की समस्या है, मतलब आप थकावट ज्यादा हो रही है, मानसिक परेशानी ज्यादा लग रही है, तो आप ना 3 चीज यूज करो मेरे कहने से। मैं बताऊंगी कैसे। ये स्ट्रेसिस ये हमारे इंटरनल हेल्थ को सपोर्ट करेगा, मैं ब्रेन को सपोर्ट करता है। यह है हमारा गैल्वेरुबम का ठंडा ठंडा हेयर ऑयल, गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। आज मैं ये नहीं बताऊंगी आपको कि ये किस चीज से बना हुआ है, आज मैं बताऊंगी कि ये यूज कैसे करना है। ये है हमारा, आप ये सोचोगे कि बॉडी मसाज ऑयल यहाँ पे कैसे आ गया, पर मैं बताती हूँ। ठंडा ठंडा हेयर ऑयल क्या है, आपके जैसे भी दर्द हो या नहीं भी हो तो भी आप ना बीच बीच में इसको लगाइए, तेल लीजिए और सर पे यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत कीजिए यहाँ पे। आपने देखा होगा लोगों के अक्सर बाल यहाँ से जाते हैं ना, ज्यादातर यहाँ से जाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म आप देखोगे तो यहाँ पे होता है। आपने क्या करना है, तेल को लेना है, आप देखना आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। तो एक तो ये यूज करना है। दूसरा आपको क्या करना है, स्ट्रेसिस लेना है। ये स्ट्रेसिस आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, ये दवाई नहीं है, ये है सप्लीमेंट। ये क्या करता है, आपके स्ट्रेस को रिलीज करता है। इसको लेना कैसे है, इसको लेना है ब्रेन में कहीं भी रुकावट होगी ना ब्रेन की नसों में, कहीं भी खून वून वगैरह का, स्ट्रेसिस सबको आपकी नसों को खोलेगा। और हमारे ब्रेन के लिए ना एक यही सप्लीमेंट है जो ब्रेन के लिए स्पेशल बनाया गया है। ये आपके आईज पे भी काम करता है, यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ से ऊपर सब पे काम करता है, ये नीचे भी काम करेगा नसों पे, पर स्पेशली ये ब्रेन के लिए। इसका मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ कि ये कैसे रिलीज करता है आपके स्ट्रेस को। ये है हमारा बॉडी, सोचो हमारा ये बॉडी है, ठीक है। इसमें मैंने डाला पानी, क्योंकि हमारे बॉडी में लगभग 70% पानी होता है, लगभग। ये पानी पीने वाला है, ऐसा कुछ नहीं जिसमें मैंने मिलाया कुछ नहीं है ये, क्योंकि ये पीने वाला बोतल है। तो कहीं ये लगे कि इसमें कुछ मैंने मिला रखा है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको पीने वाला है। अब मैं बात करती हूँ, अमूमन क्या होता है कि रुकावट ज्यादातर क्या होता है कि जैसे ब्रेन में ना कहीं फैट जमा हो गया, कहीं आपका जैसे हम लोग बाहर में जैसे खाना वाना खाते हैं ना, आप जैसे बाहर खाना खाते हैं, बहुत मेरे में नसें कहीं कहीं छोटे और बहुत पतली नसें होती है ब्रेन की, बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में भी नसें ना, ब्रेन की भी। आप जब कहीं देखोगे ना, कहीं आप पिक देखना ब्रेन की, हल्की हल्की सी बिल्कुल पतली पतली बारीक सी। अब आप सोचो इतनी बारीक सी पतली में कहीं भी गए हो तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप और हम हमेशा सीटी स्कैन वगैरह तो नहीं कराने जाते ना। अब ये हो गया हमारा बॉडी। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, तेल डाल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले कि ये कैसे काम करता है। ये मैंने डाल दिया तेल, यानी कि सोचो कि हमारे बॉडी में कहीं कोलेस्ट्रॉल वगैरह कहीं जमा हो गया है। अब मैं, ये है हमारा स्ट्रेस, ये है स्ट्रेसिस की गोलियां, इसमें अर्जुन की छाल वगैरह मिली हुई है, ठीक है। मैं 2 गोली ले रही हूँ ताकि जल्दी आपको इफेक्ट है। ये है, मैं कूट रही हूँ उसमें, ये मैंने इसको कूट लिया, ये मैंने इसको कूट लिया। अब आप देखिएगा ये ये तेल को ना कैसे ये करेगा। अब आप लोग जरूर दिखेगा, अगर दिख रहा है तो ये देखिए। अब देखिए ये कैसे हमारे नसों को कैसे खोलता है, दिखा देखो कितनी जल्दी इजेक्ट करता है। प्रदीप दिख रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए, यस मैम, क्लियर है, क्लियर एकदम। ये देखिए कैसे ये हमारे स्ट्रेस को ऐसे रिलीज करता है। ये देखिए, ये देखिए, ये यस मैम। सारी जो तेल की जो गंदगी है जो भी है सारा नसों की ऊपर से पॉकेट नीचे, वगैरह सबको, नीचे लेकर के आ देखो रहा है। नीचे भी लेके आ रहा है, देखो कहीं भी है स्ट्रेस उसको ठीक करता है। ये देखिए, ये देखिए। तो ये पूरा बाद में क्या होगा, पूरा इसमें मिल जाएगा।
और अभी भी स्टेसिस नीचे की, ये देखो नीचे से ऊपर लेके जा रहा है, फिर इसको नीचे कर रहा है। यानी कि हमारी सारी नसों को ये धीरे धीरे करके खोलता है। और इसको लेते कैसे हैं, इसको क्या करना है, सुबह एक गोली खाली पेट। सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब आप सुबह उठते हो ना, बासी मुंह बिना ब्रश किए आपने एक गोली ले लेना, पानी पी लीजिए। और रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले सबसे, फ्रिज का पानी आप मत लीजिए, क्योंकि फ्रिज का पानी वैसे भी, घरे का पानी ले सकते हो, नॉर्मल पानी आप ले सकते हो। और आप हल्का गुनगुना अगर कर दें, तो वैसे भी कहते हैं कि अगर गुनगुन पानी को ना अगर कोसा कर लिया जाए तो वो अमृत बन जाता है। नॉर्मल पानी पानी है, गुनगुना कर लो तो अमृत बन जाता है। और फ्रिज का पानी जहर के समान होता है, पर क्या करें, सब पीते हैं। तो कोशिश कीजिए घरे का पानी पीजिए। और ये है हमारा, तो ये 3 जोड़ी कभी भी आपको, अब इसकी इसके बारे में बताती हूँ मैं, इसको क्या कैसे यूज करना। सर पे तो आपने ये लगाया, इंटरनल ये, जब आप सोते हो ना, या दिन में भी कभी आप आराम कर रहे हो, रात में भी, आपने क्या करना है, ये तेल लेना है, पैरों में मालिश करना, और तलवे में, आपके पैर के तलवे में इससे मालिश करना है। आप देखना अगर नींद नहीं आ रही है ना, और ये सर ने बताया था, मैं इसको यूज मैं कर रही हूँ, मुझे सच में बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसका। तो आप एक बार करके देखिएगा, अगर कोई भी, अगर नहीं प्रॉब्लम है ना तो भी कीजिए, क्योंकि अच्छी नींद हम सबकी जरूरी है। अगर मैं कहूँ मजबूरी है, मतलब लेना है हमें। अगर नींद हमें नहीं आएगी तो उसके, अगर नींद की कमी होती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आपके एक आंखों के नीचे डार्क सर्कल, आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन। तो ये 3 चीजों का अगर कोई ये है तो, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो भी आप करके देखिए, गर्मी में आपको इतनी राहत मिलेगी ना। और स्ट्रेस, आप नहीं हो तो कम से कम साल में ना 3 महीने जरूर ले लीजिए। तो हमारी ये हो गई पहली जोड़ी। अब बात करती हूँ मैं दूसरी। जब हम सुबह उठते हैं तो चाय पीते हैं। आप लोगों में से सबसे पहले चाय कौन पीता है, सुबह उठते ही चाय कौन पीता है, मुझे बताइए, हैंड रेज कीजिए। चाय पीते हैं आप लोग, पर मैं कहूंगी सुबह उठते हैं चाय मत पीजिए, आप सप्लीमेंट लीजिए। तो अगर चाय पीते हैं तो आज से चाय मत पीजिए खाली पेट में, बिल्कुल भी नहीं, बाद में पीजिएगा। यस, हेमराज जी बोले मैं गिले पीते, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया से हेमराज जी, हम गैल्वियन की है तो खासियत है। अगर चाय पी रहे हैं आज भी तो मत पीजिए, पहले आप एलोवेरा जो भी पीते हो सुबह सुबह वो पीना शुरू कीजिए। अब मैं बात करती हूँ दूसरी जोड़ी की। चलिए हमने वो कर लिया, अब मैं बात करती हूँ दूसरी जोड़ी। अभी मैं गिलोय की बात कर रही थी ना, एलोवेरा, और प्रीति ठाकुर लिख रही है नोनी जूस। यस मैम, बिल्कुल। पर कुछ भी आप ले रहे हो ना, सप्लीमेंट जरूर लीजिए। और जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस ही तो महीने, साल में ना 3 बार जरूर, 3 महीने जरूर लीजिए। हेमराज जी बोले चाय बहुत कम कर दी, बिल्कुल, पर चाय रखिए, जब आप मीटिंग करने जाते हो तो चाय जरूर उनको दीजिए, ताकि, यस, बिल्कुल। अब मैं बात करती इस दोनों जोड़ी की। अब देखिए क्या होता है कि जैसे घर का पानी होता है ना, घर का डायरेक्ट, आप में से कोई भी घर का नल का पानी डायरेक्ट नहीं पीता होगा, नहीं पीते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर रखते हैं, क्योंकि पानी को साफ करने के लिए सबके घर में कोई ना कोई, कुछ ना कुछ फिल्टर होता है। अब वो फिल्टर क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि पानी को हम डायरेक्ट अगर पियेंगे तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, वो हमारे को नुकसान करता है। इसी तरह हमारे बॉडी में एक लीवर होता है, एक ही लीवर है, भगवान ने एक ही दिया है। ये मत सोचिएगा कि 4-5, किसी को 4-5 नहीं है। उस लीवर की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। पर ईमानदारी से बताइए, हम में से कितने को लीवर की चिंता होती है, नहीं होती है। सामने गोलगप्पे वाले, गोलगप्पे देखा है, बाहर में जा लीवर, पहले खा लूं। आप नहीं खाते, पर बहुत लोग खाते हैं। चाट देखी, अरे लीवर का बाद में देखेंगे, लीवर तो ध्यान में भी नहीं रहता कि बेचारा लीवर भी हमारे पेट के, कुछ दिखता तो है नहीं वो। और ना ही हमारा लीवर बोलता है कुछ कि भाई मत खा मत खा, मैं हूं, मैं परेशान हो रहा हूँ, नहीं बोलता ना। वो बोलना कब शुरू करता है, जब उसको बेचारे को ना, जो सहन शक्ति से ज्यादा आगे बढ़ जाता है, जब हम लोग अत्याचार करने लगते हैं उस पर, तब वो हमारा बेचारा लीवर बोलना शुरू करता है। अब क्या होता है कि जो लीवर हमारा क्या करता है, फिल्टर का काम करता है, हमने कुछ भी खाया उसको फिल्ट्रेशन लीवर करता है। आजकल गैस की समस्या, क्या क्या कहते हैं, अनियमित खान पान, मतलब ईमानदारी से बताइएगा कि कौन टाइम पे नाश्ता कर लेता है, लंच टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे खाना, डिनर कौन करता है, नहीं ना।
आप करते हो मैम? वेरी गुड, वेरी गुड। पर अमूमन ज्यादातर लोग नहीं करते। हम सबसे लास्ट में खाना को काम है, अरे खा लेंगे बाद में। अगर कोई आप में से भाई जो भी अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना, बाय चांस आप घर में काम कर रहे हैं और खाने का टाइम हो गया आपका, अगर घर से कोई भी आ गया बुलाने के लिए ना खाना लेके कि अरे, हम झल्ला पड़ते हैं, अरे काम देखने रही हो मैं काम कर रहा हूँ, है ना? ये सच्चाई है। अब बेचारे जो खाना लेके आई है वाइफ या जो भी या बच्चे, उनको हम ये गुस्सा कर देते हैं। पर ये सच है, क्योंकि हम लोगों का लाइफ ही ऐसा हो गया है। तो अगर ये सब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी ये लीजिए, दोनों हमारे लीवर का टॉनिक है। लीवर क्या करता है? हमारे किसी भी चीज को क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफाई करता है। दूसरा, ये हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। रेगुलर हिप्पा क्या करेगा? इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। उसके बाद बॉडी की इंटरनल देखभाल। अब हम लोग बाहर से तो देख लेते हैं, बाहर से हमने वो कर लिया, क्या कहते हैं, स्किन केयर कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर अंदर से क्या? अंदर से तो दिखता तो है नहीं, और ना ही हम लोग चेकअप ज्यादातर कराते हैं। तो अगर नियमित देखभाल चाहिए इंटरनल, तो आप इसको जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि सबसे अच्छी बात है ना, ये हमारी आयुर्वेदिक चीज है, ये हमें नुकसान नहीं देगा। और ये किस पे काम करता है? किसी को अगर फैटी लीवर है, किसी को अगर एसिडिटी बनती है, खाना हजम नहीं होता, खाना पचता नहीं है, बहुत बवासीर है, कैसी भी बवासीर हो, ठीक है, उसके बाद यानी कि किसी भी बवासीर हो, इन सब पे काम करता है। और इनको किन का नीड है? ज्यादातर जो ज्यादातर बाहर खाना खाते हैं वो जरूर यूज कीजिए। आप में से बहुत लोग होते हैं जो बाहर खाना खाते हैं, है ना? बाहर निकले, खाना खा लिया, और जिनको लीवर संबंधी प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा ये है ये। तो ये हमारे जो दोनों प्रोडक्ट्स है ना, सच में अगर आपको हल्की सी गैस बन रही है तो ये हेपा अपने आप में ना काफी है। पर कहते हैं ना, एक और एक से भले दो। तो आज मैं आपको बहुत सारी जोड़ी ऐसे बताऊंगी, राम और श्याम, सीता और गीता, ऐसी जोड़ी बताने वाली हूँ, चाचा भतीजा, ऐसे जोड़ी बताने वाली हूँ। और ये अलग अलग, ये क्या करता है, किसी को अगर टाइफाइड है, हो गया है, इसको लीजिए, ये हड्डी में से बुखार तक को निकाल देता है। उसके बाद किसी को अगर लगता है कि पैर में झंझनाहट सी हो रही है, तो ये स्किन पे भी बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि लीवर क्या है, लीवर क्या करता है, हेपा क्या करता है, हमारी लीवर का देखभाल करता है। ये हमारी लीवर का राजा है, डॉक्टर है। और ये क्या करेगा, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अब आप सोचिए, अगर अंदर से भी स्ट्रॉन्ग हो और लीवर भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो, तो हमारा पाचन तंत्र अगर स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या हम अच्छे से लाइफ जी सकते हैं ना? तो अपनी लीवर की केयर करना हमारे हाथ में, भगवान ने तो हमें दे दिया, मेरा एक दे दिया कि भाई तुम्हें मैंने दे दिया है, अब तुम्हारी रक्षा, इसकी रक्षा करना ना तुम्हारा काम है। अब मेरे पे डिपेंड करता है कि उसको मैं कैसे रखती हूँ, है ना? तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम मजबूरी में ना, वो जैसे कई बार लोगों के घर में खाना नहीं खा, बाहर खाना खाते हैं, पर इसको यूज करना तो हमारे हाथ में है ना। ये आयुर्वेदिक है, तो ये हमारा दूसरा लीवर का टॉनिक है, हमारा हेपा और एलेगले, ठीक है? ये हमारी हुई दो जेरी दुनिया। अभी तक मैंने बताई है आपके ब्रेन के लिए, गर्मी में जो जैसे कई लोगों के माइग्रेन भी होता है उसके लिए, और एक हमने बताई है आपकी लीवर के लिए। ये सारी चीज ना, ब्रेन भी हमारी बहुत कीमती है। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर मान लो लीवर मिलता रहता मार्केट में, चलो भाई एक खराब हो गया, मार्केट से लेके आके लगा लेंगे, तो भी चलो मत लो, पर नहीं मिलता ना। नहीं मिलता ना, किसने देखा है कि दुकान पे जाके लीवर मिल रहा है, कि अरे चल भाई वहां पे दुकान पे ना, फलाने दुकान पे मैंने लीवर देखा है बिकते हुए। इसकी कोई कीमत ही नहीं है, अनमोल है। अगर मैं कहूँ कि लीवर की सुरक्षा के लिए ये दोनों चीज जबरदस्त काम करती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेना ही लेना है, नहीं प्रॉब्लम है तो भी लीजिए। तो हमारी ये दो जोड़ियां हुई। अब मैं बात करती हूँ तीसरी जोड़ी की। ब्रश कौन कौन करता है? अब एक सोचोगे कैसा सवाल है भाई, ब्रश तो हम करते हैं, पर कई बार क्या करते होता है, जो जब हम ब्रश करते हैं ना, ब्रश सब कुछ करने के बाद भी हमारे दांतों में कीड़ा लगता है, ठंडा गर्म का प्रॉब्लम होता है ना? मसूड़ों में मुंह से दुर्गंध आती है कई लोगों के, पायरिया का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद होता है कि दांतों का कमजोर होना। हम कर रहे हैं,
रेडमी इसको लेना कैसे है, मैं अब बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी, मैं जरूर बताऊंगी, थोड़ा सा टाइम जरूर रखूंगी और जरूर बताऊंगी मैं। अब इसको हम कैसे लेते हैं वो मैं बाद में जरूर आप लोगों का सवाल का जवाब दूंगी, पहले मैं ये जोड़ी बेमिसाल कर लूं। तो अब मैं बात करती हूँ पेस्ट और कैल्शियम की। पेस्ट में यहाँ पे रखना भूल गई, पर आप लोग यूज करते होंगे। जो हमारे पास एक दंतुरम पेस्ट है और एक है कैल्शियम। अब दोनों की जोड़ी मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि हमारे जो कैल्शियम क्या है हमारे दांतों के लिए, ये हमारा कैल्शियम, ये हमारे दांतों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे दांत कैल्शियम से बने होते हैं। दूसरा क्या होता है कि दांतों को मजबूती से बनाए रखने के लिए कैल्शियम की नीड होती है। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो आपके दांत जल्दी झड़ेंगे, झड़ने शुरू हो जाएंगे, टूटने शुरू हो जाएंगे। तो कैल्शियम की जरूरत जो बहुत ज्यादा है। और क्या होता है कि उम्र बढ़ने पर कैल्शियम की कमी होने लगती है। हम सबने सुना है कि 25 साल के बाद लेडीज और 30 से 35 साल के बाद जेंट्स की कैल्शियम बनना बंद हो जाता है बॉडी में। क्योंकि कैल्शियम क्या होता है 25 साल तक लेडीज में, 25 साल तक जेंट्स में अपने आप ऑटोमेटिकली बनता है। पर वो भी कब बनता है, जब हम कैल्शियम वाले प्रोडक्ट ले रहे हैं। फिर भी चलो बॉडी हमारा बनाता है, पर जब हम लेडीज, आप में से मुझे बताइए कौन सी लेडीज है जो 25 के बाद अपने बॉडी का पूरा, हम लेडीज तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। मिल गया खाना तो भी ठीक है, तो भाई अचार रोटी के साथ काम चला लेंगे, क्या जरूरी है। जो भी खाना है सबको दे दो, नहीं बचा तो भी कोई जरूरत नहीं है भाई, खा पेट भरना। हम लेडीज क्या समझते हैं, खाने को जरूरत नहीं समझते। हम समझते चलो पेट पेट भर गया ना, चाहे कुछ भी खा लिया, मानते हैं ना। नहीं कुछ तो 2 ब्रेड बटर के साथ खा लिया, पर ये गलत है, बिल्कुल गलत है। पर हमारे दांतों को नहीं पता ना भाई, तुम कुछ भी खा रहे हो हमें क्या मतलब। दांत दांत तो बोलेगा भाई मुझे मजबूत रहना है तो मुझे तो कैल्शियम चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारे दांतों पे एक एनामल होता है, वो क्या करता है, वो प्राकृतिक मतलब गॉड गिफ्टेड है वो डेली बनता है, डेली खत्म होता है। पर अगर हम अच्छे पेस्ट से अपने दांतों को ये सफाई करें तो क्या होगा, हमारे दांतों का एनामल खत्म नहीं होगा। और अगर हम अंदर से कैल्शियम दे, यानी कि जो हमारा पेस्ट है वो क्या करेगा, बाहर से दांतों को सुरक्षा देगा। और कैल्शियम क्या करेगा, अंदर से हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मानते हो। तो पेस्ट और कैल्शियम की जोड़ी जबरदस्त है, क्योंकि दांत रहेगा तो ब्रश करोगे, बड़ा और दांत रहेगा तो खाना खाओगे। कुछ भी अनाप शनाप खाएंगे, कब खाएंगे, जब दांत ही नहीं रहेंगे तो क्या कैसे खाएंगे हम। तो दांतों की रक्षा करना तो बनता है। तो अभी तक अगर कैल्शियम नहीं ले रहे हो तो दांतों के लिए ले लीजिए, अपनी जीभ के लिए ले लीजिए, अपने स्वाद के लिए ले लीजिए। तो कैल्शियम जरूर लीजिए। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी, आपकी पहचान में बता रही हूँ, आपको ना नाखून टूटने लगेंगे, ये ध्यान रखिएगा। नाखून अगर किसी के जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, यानी कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। अगर आपके दांत झड़ रहे हैं, यानी कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। तो लेडीज हो या जेंट्स, सबको, बच्चों को भी आजकल देखना, दांत जो दूध के दांत गिरने के बाद ना, जो दूसरे दांत में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। अब कई सवाल होता है, कई बार क्या होता है, माँ बाप कहते हैं कि तुम चॉकलेट ज्यादा खाते हो तो लगते हैं, है ना, कहते हैं ना, अरे तुम्हें चॉकलेट। पर याद करो बचपन में हम लोग मीठा नहीं खाते थे ज्यादा, मुझे तो याद है। और आज तक हमारे मम्मी पापा ने मना नहीं किया होगा कि मीठा क्यों खा रही है, दांत खराब हो जाएंगे, कभी नहीं मना किया था। क्यों, क्योंकि उस टाइम हम लोग दातुन वगैरह से साफ करते थे और उस टाइम के चीज नेचुरल खाते थे। पर आजकल के बच्चे, तो हमारा जो हर्बल पेस्ट है ना, वो आप बच्चों को भी उससे करा सकते हो, क्योंकि नीम वगैरह से बना हुआ है। तो हमारा पेस्ट और कैल्शियम की जोड़ी एक ये जबरदस्त है और बेमिसाल है। और इसकी ये क्या करता है, हर्बल पेस्ट क्या करता है, दांतों और मसूड़ों को बाहरी सुरक्षा देता है। और कैल्शियम क्या करता है, इंटरनल सुरक्षा देता है। तो हमारी ये दोनों जोड़ियां हुई जबरदस्त। तो हमने अभी तक 3 जोड़ी बताई है। आई होप आपको, आप लोगों को कुछ समझ में, क्योंकि मैं आज ना किस चीज से बनी वो नहीं बता रही हूँ मैं, किस पे क्या काम करेगा वो बता रही हूँ। आज हमें प्रोडक्ट से हमारे बॉडी को या आपको क्या लाभ होगा मैं वो बता रही हूँ। तो ये हो गया हमारा तीसरी जोड़ी। अब मैं बात करती हूँ एक और जोड़ी, चाय पत्ती और इसकी। चाय कौन कौन पीता है, अभी मैं दोबारा पूछा था मैंने,
सुबह सुबह। अब आपने नोनी भी पी लिया, एलोवेरा भी पी लिया, सब कुछ पी लिया, अब चाय की बारी आती है, क्योंकि हमारी चाय बहुत अच्छी है। रेलवे की जो चाय है ना बहुत अच्छी है। ये इस चाय की खासियत क्या होती है, ये आपको ये आपको सबसे अच्छी जो मुझे लगी इस बात की ना, कि ये हमारे को आदत नहीं बनाती है। क्योंकि चाय ना, मैं जब रेलवे में नहीं थी, तो जब मैं, मुझे याद है कि मैं जैसे कभी किसी काम से बाहर जाती थी ना, तो मुझे जैसे मतलब बाहर गए, चाय नहीं मिली ना, तो मुझे हेडेक शुरू हो जाती थी, सर में इतनी तेज दर्द। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं चाय मुझे पीना ही पीना है। होता था ना, आप लोगों में से भी बहुत लोगों को होता होगा पहले जब चाय पीते थे। और सबसे खराब आदत क्या होती है चाय की, ये आपको पहले तो हम चाय को शौक से पीते हैं, बाद में चाय हमें बताता है मैं चाय हूँ, ऐसे पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। अभी 4 बज गए, चाय पियो, चाय बनाओ जाके। कई घर में तो मैंने लड़ाइयाँ होती देखी है। अगर बहू कहीं चली गई और सासू माँ को टाइम पे चाय नहीं मिली, तो सासू माँ बिल्कुल फायर, पता नहीं कहाँ चली जाती है। पर और आप एक चीज नोटिस करना, अगर सासू माँ, आपकी सासू माँ या चाहे घर के बड़े बुजुर्गों को 4 बजे पीने की आदत है ना, पौने 4 बजे तक कुछ नहीं होगा। जैसे ही 4 बजा और चाय नहीं बनी, तो शुरू कहाँ चली जाती है पता नहीं, मुझे चाय भी नहीं देती। ये सच्चाई है ना। तो पौने 4 बजे तक कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 4 बजते ही आदत याद आ जाती है, ब्रेन बोलता है भाई चाय पीने का टाइम हो गया, कहाँ हो। तो हमारी ये जो चाय है ना, चाय सच में बहुत अच्छी है, ये एडिक्शन नहीं देती। पर अगर हम चाय के साथ तुलसी ड्रॉप का भी यूज करें, जबरदस्त है। मैं हर बार नहीं बोलूंगी, अगर आप दिन में 2 से 3 बार चाय पीते हैं, तो सुबह की चाय में ना 1 से 2 ड्रॉप डाल के जरूर पीजिए। चाय आप, ये चाय आपकी क्या करेगा, एनर्जी देगा। और ये चाय कुछ भी होगा ना, वो अंदर से आपको इम्यूनिटी पावर है, जो तुलसी ड्रॉप हमारा है ना, वो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो चाय और हर्बल पे, इसका चाय और तुलसी ड्रॉप का कॉम्बिनेशन सच में बहुत अच्छा है। और ये तुलसी ड्रॉप 200 प्लस बीमारियों पे काम करता है। आप ये, मैं अगर कहूँ कि आप कुछ भी सोच लो, 200 प्लस बीमारी पे काम करता है। सबसे बड़ी बात, ये आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है। इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना मतलब आपको अंदर से मजबूत रखता है। आपने सुना होगा ना कि पहले के लोगों में ना, जैसे मौसम बदलता था ना, तो ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। आजकल के बच्चे, मौसम चेंज हुआ बच्चे बीमार, क्यों? क्योंकि हमारी जो अंदरूनी पावर है ना, वो कम हो गई है। और जब आप, एक चीज और सुना होगा कि घर की नींव अगर मजबूत होती है तो आप 4 मंजिला, 10 मंजिला, 15 मंजिला बना सकते हो, है ना। पर अगर घर की नींव ही स्ट्रांग है, उस पे ना एक से ज्यादा नहीं बना सकते। कई बार तो उस पे छत भी नहीं डालते हम लोग। तो नींव स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी, ये हमारे इम्यूनिटी पे काम करता है। तो तुलसी ड्रॉप और चाय पत्ती को एक कभी जैसे पियो ना चाय। और कभी अगर ब्लैक टी अगर आप लोग पीते हो, दूध बिना दूध वाली, उसमें भी दे के पी सकते हो, उसमें भी डाल के पीजिए, गर्म पानी में डाल के पीजिए। पर एक बार तुलसी के इसके साथ चाय जरूर पीजिए। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है पता है, आप जैसे आजकल पॉल्यूशन का टाइम है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, दिल्ली में तो हद से ज्यादा, हर जगह पॉल्यूशन है। ये पॉल्यूशन पे भी काम करता है। किसी को एलर्जी है ना, उस पे भी काम करता है ये। तो इसको अपने पर्स में रखिए। अगर आप लोग के पास कोई छोटा सा बैग भी है ना, जिसको जेब में भी रख सकते हैं, आपका ये क्या करेगा, अप्रोच भी करता है। मान लीजिए आप किसी के यहाँ गए, क्या होता है ना कि कई लोगों को मैंने देखा है कि घर से बाहर निकलते उनको एलर्जी हो जाती है। मान लो किसी के यहाँ गए, वहां पे आपको आपको अ, आपको लगता है कि आपको चाय तो अमूमन हर जगह चाय मिल जाती है, चाय या पानी। आपको लग रहा है कि पानी दिया हल्का, तो उसमें डाल के आप पी लो, आप देखना एलर्जी कुछ 2 से 3 मिनट में आपकी खत्म हो जाएगी। और सामने वाले को आपने इनडायरेक्ट ये भी बता दिया कि भाई मेरे पास तुलसी ड्रॉप है, तुम्हें भी अगर लेना है तो ले सकता है। और ये किसी को खराबी नहीं करता। पर इसको सावधानी क्या है कि आपको डायरेक्ट इसको यूज नहीं करना, पानी में डाल के, इसे डाल के यूज करना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये दोनों की जोड़ी हो गई। अब बात करते हैं हम, थोड़ा सा बालों की बात कर ले भाई। बाल आजकल बहुत झड़ रहे हैं लोगों के, आप लोगों में से कई लोगों के बाल झड़ते हैं। तो देखिए, बालों के लिए ना मैं बिल्कुल कहूंगी कि दो ही चीज काफी नहीं होते। अगर बालों को आपको पूरा ये चाहिए ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आपने तेल लगा लिया, शैम्पू कर लिया, नो, बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर पूरे अच्छे बाल चाहिए,
तो आपको 3 से 4 चीज लगेंगे। बिल्कुल, अगर आपके बाल नहीं झड़ रहे हैं, नॉर्मल हैं, तो आपने क्या करना, सबसे पहले मालिश कीजिए। कोई भी तेल ले सकते हैं, मैं भृंगराज यहाँ पे लेके बैठी हूँ। आप भृंगराज भी यूज कर सकते हो, आप नारियल का तेल भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको लगे वो यूज कर सकते हो, अगर आपके बाल नॉर्मल है। सबसे पहले क्या करना है आपको, बालों को जड़ों में पोषण देना है, मतलब मालिश करना है भृंगराज से, कोई भी तेल से मालिश किया। सुबह सबसे अच्छा टाइम होता है कि रात में आप मालिश करके सो जाइए। रात में ना बालों में मालिश कीजिए। और मालिश करने का भी एक तरीका होता है जो मैं आपको बताती हूँ। अपने तेल लीजिए कटोरी में, जिस हिसाब से आप ले रहे हो, और ऐसे ऐसे करके ना मालिश कीजिए बालों में, बिल्कुल अपने उंगली के पोरों से ना आपने मालिश करना ऐसे से, ठीक है। और हम लोग अमूमन क्या गलती करते हैं, नीचे के बालों को छोड़ देते हैं। देखा होगा कई बार लोगों के दो मुंहे बाल देखे होंगे आपने। तो ये चूंकि हमारा बाल तो है डेड, है ना, आपके नीचे के बालों तक का ये आपको मालिश करना जरूरी है। पहले यहाँ पे लगाइए, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत कीजिए, लगाइए। और एक इससे पहले मैंने आपको, अगर आप लोगों ने हमारी ट्रेनिंग ली है तो मैंने एक चीज जरूर बताई थी कि जब भी बालों की मालिश करें, अपने बालों को हल्का सा खींचे ऐसे करके, ठीक है। जिससे क्या होगा, बालों में आपको देख के बता, देखो ऐसे करके मालिश किया, और ऐसे करके ना बालों को ऐसे जरूर जरूर कीजिए। वो क्यों होता है पता है, इससे क्या होता है, बालों में सर्कुलेशन चाहिए। बालों में ब्रेन में भी तो नसें होती है ना, सर में। तो जैसे ही आप इसको खींचोगे ना, तो क्या होता है, बालों का जो रोम ये होता है क्यूटिकल, वो वहां पे ना ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन होगा तो आपके बालों की प्रॉब्लम कम होगी। आप जरूर देखना। और एक चीज और करना, जब भी बालों में कंघी करो, जब भी, तो आपने क्या करना है, अपने सर को नीचे करो और नीचे से भी कंघी करो। आप देखना, आपके बालों के आपको लगेगा एट ए टाइम, एक सेकेंड में, कि आपको बालों का वैल्यू बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो आपने क्या करना, सबसे पहले ये जोड़ी है तेल का, भृंगराज या कोई भी तेल से मालिश कीजिए रात में। उसके बाद सुबह आपने शैम्पू से बाल धोने हैं, कोई भी शैम्पू आपको जो भी सूट कर रहा है, जो गैल्वे का है उसमें, इससे बाल धोने हैं। उसके बाद आप में से मुझे हैंड रेज करके जरूर बताइए कि कंडीशनर कौन कौन लगाता है। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि 50% लोग कंडीशनर नहीं लगाते। लगाते हो, नहीं लगाते हो, मैं बिल्कुल, मुझे पता है। क्योंकि हम लोगों को लगता है कंडीशनर ना बेकार की चीजें हैं, ठीक है मिल गया तो लगा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, मानते हो ना। पर प्रीति, हाँ, पर पता क्या होता है कि ये कंडीशनर हमारे बालों की नीड है, जरूरत है, शौक नहीं है, ये जरूरत है। जब भी बाल में आप शैम्पू करते हो, आपको कंडीशनर लगाना ही है। आगे आप आज तक नहीं लगाया तो आज से लगाना शुरू कीजिए। लगाओगे जरूर, ज्योति जी बोल रही है मैं लगाती हूँ, बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया, लगाना चाहिए। हम लोग शैम्पू तो तेल भी मालिश कर लेते हैं, बालों में शैम्पू भी से धो भी लेते हैं, पर इसको भूल जाते हैं। बिल्कुल मत भूलिए, ये हमारा कंडीशनर है, ये बालों को कंडीशनिंग देता है, यानी कि हमें मौसम अनुसार बालों को वो ये करता है। और एक चीज और कीजिएगा, जब भी शैम्पू लगाइए, आपने पानी में कटोरी में घोल के लगानी है। बिल्कुल नवराज जी, मैं वही बता रही हूँ, जब भी आपने शैम्पू लगाना, आपने क्या करना है, जैसे मान लो छोटी सी मैंने कटोरी रखा है, इसमें आपने डालना है पानी, आप बालों के हिसाब से, किसी के लंबे हैं किसी के छोटे हैं, और मैं सबके लिए बोल रही हूँ। आपने डाला अपने बालों की जरूरत के हिसाब से, आपने इसमें शैम्पू लगा डालना है, उसको अच्छे से घोल लीजिए। और बालों में लगा के आपने क्या करना है, अच्छे से मसाज कीजिए बालों में लगा के, 2 से 4 मिनट छोड़ दीजिए। ये नहीं कि लगाया पानी डाल दिया, बिल्कुल भी नहीं। ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, मैं ठंड की भी बात बता रही हूँ। ना ज्यादा आपने गर्म यूज करना, ना बहुत ज्यादा चिल्ड भी यूज नहीं करना। आपने क्या करना है, उसको घोल लिया और से डाल के आपने थोड़ी देर के लिए मसाज किया, वहीं पे बाथरूम में मसाज किया, और उसको छोड़ दिया 2 से 4 मिनट। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको अच्छे से धो लो। और मैं एक चीज जरूर बताऊंगी, कभी कई बार क्या होता है, हमारे घर में पानी की दिक्कत होती है ना, कि कई बार लोग पानी नहीं आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि अभी पानी की दिक्कत है, तो उस दिन आप शैम्पू मत कीजिए, क्योंकि शैम्पू अगर आपके बालों में लगे रहेंगे तो वो नुकसान करेगा, मैं बिल्कुल बता रही हूँ। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आधे बाल्टी पानी से मैं बाल को मैंने धो लिया, नहीं। शैम्पू आपके बालों से पूरी तरह हटनी चाहिए, पूरी तरह, जरा सा भी नहीं रहनी चाहिए, चाहे कितना भी अच्छा शैम्पू है, पर आपके बालों को साफ करने के लिए है वो।
आपके बालों में लगा के छोड़ने के लिए नहीं है, वो आपके बालों को डैमेज करेगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप देख लीजिए कि आपके घर में पानी की उपलब्धता कितनी है ना। होता है ना कई बार कि पानी कम होता है, हमें कम में नहाना होता है, तो जी स्किप कर दीजिए। पर जब भी लगाइए बालों को अच्छी तरह से धोइए। पहला तो हो गया ये कि आपने शैम्पू किया, उसके बाद कंडीशनर। कंडीशनर कैसे लगाना है, अब आपने बालों को धो लिया अच्छे से, आपने फिर कटोरी लो, बाथरूम में ही अपने जैसे प्लास्टिक वाली कटोरी रख लो, अपने कंडीशनर की उसमें पानी में कंडीशनर लगा डाल लो, उसको अच्छे से मिला लो। अब आपने क्या करना है, शैम्पू तो हमने कहाँ लगाया, यहाँ ऊपर, पर कंडीशनर आपको यहाँ नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। कंडीशनर क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि कई बार कंडीशनर क्या करता है, आपके जो स्केल उसको बंद कर देता है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बाल झड़ने की समस्या बढ़ सकती है। आपको कहाँ लगाना है, आधे से, यहां से यहां लगाना है, नीचे तक। ठीक है, स्केल पर कभी भी कंडीशनर नहीं लगाते हैं। उसके बाद आपने लगा लिया, 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए इसको, कंडीशनर को अपना काम करने दीजिए, 4 मिनट तक छोड़ के उसके बाद फिर अच्छे से धो लीजिए। ठीक है, यानी कि मैंने पहला क्या बताया, तेल, दूसरा बताया हमने शैम्पू, तीसरा बताया कंडीशनर। अब आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो जब आपके बाल आधे सूखे हो जाए, आधे सूखे, तो आपने हाफ ड्राई कहते हैं ना, सीरम लगाना है। आप में से कितने लोग सीरम लगाते हो बताओ मुझे, बहुत लोग नहीं लगाते होंगे। हमें लगता है नरे लगा लिया, क्या जरूरत है, पर पता है जिस तरह सनस्क्रीन हमारे फेस की रक्षा करता है, सीरम हमारे बालों की रक्षा करता है। हमने बाल धोया, बाहर निकल गए, सूरज की रोशनी पड़ती है, ये बालों को पोषण देता है, कंडीशनर देता है। तो आपने क्या करना है, इसको भी, अगर देखो गैलवे ने हमारे बालों के लिए सब कुछ दे रखा है, डिपेंड करता है कि हम उसको यूज करते हैं कि नहीं। कमलेश जी बोले यस, बिल्कुल कमलेश जी, इसको जरूर यूज कीजिए। ये हमारे बालों, ये हमारे, मैं अगर लोकल भाषा में कहूँ ना, तो ये हमारे बालों की छतरी है, प्रोटेक्शन है। पर मैं तब भी ये कहूंगी कि बालों को फिर भी अगर आप धूप में जाते हो तो बालों को ढक के जाइए, कितना भी आपने श्रम लगा लिया है तब भी बालों को आपको ढक के जाना है। ठीक है, तो यानी कि इसमें मैंने आपके हेयर के लिए मैंने 4 चीज बताया। अभी नॉर्मल के लिए बिल्कुल इसको जरूर यूज कीजिए, जरूर। और इसको यूज कैसे करना है, आधे जब गीले बाल हो लीजिए और बालों में लगाइए। आप देखिएगा, आप एक तो बाल अच्छे हो जाएंगे, आपके आपके बालों को प्रोटेक्शन मिलेगा, पोषण मिलेगा, और सबसे बड़ा ये बालों को बहुत अच्छा रखता है। तो ये हमारी हो गई तीसरी। मैं आज थोड़ा सा खुल के बता रही हूँ, अगर टाइम हो जाएगा तो मैं फिर नेक्स्ट में जो बाकी प्रोडक्ट्स है ना उसकी जोड़ी बताऊंगी। ठीक है, तो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ, आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ, आप में से जोड़ों की दर्द किसको किसको है, या घर में आप अड़ोस पड़ोस में सुनते होंगे ना कि अरे जॉइंट उठा नहीं जा रहा है, बैठ गए तो उठ नहीं पा रहे हैं, घुटनों में दर्द, जॉइंट में दर्द, जॉइंट पेन, बहुत आम समस्या है ये। उसके लिए ये हमारी ये जोड़ी है, एक ग्लूकोजामाइन, दूसरा कैल्शियम। अगर किसी को ये समस्या है तो ये जोड़ी जबरदस्त काम करता है। और ये करता क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल हम लोग का ना लाइफ स्टाइल बहुत खराब हो गया है। ऑफिस में भी ना लग, यस कैसाबाजी लिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल केशव साहू जी, बिल्कुल बिल्कुल है। आजकल हर घर में बहुत, मतलब ये, अगर आप, मैं ये कहूँ कि जिस घर में आपको नहीं मिले ना, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि अरे इस घर में किसी को ज्वाइंट पेन नहीं है। यानी कि हम लोगों का ना खान पान बहुत खराब हो गया है, पहला। दूसरा, हम लोग लंबे समय तक ऑफिस में, ज्यादातर लोग वर्क करते हैं, अब लंबे समय तक करते हैं ना, ज्यादातर बैठे हुए होते हैं, ऑफिस वर्क जो होता है। तीसरा कि हम, और हमारे बॉडी का ना पूरा भार हड्डियों पे पड़ता है और जोड़ों पे पड़ता है, मानते हो कि हड्डियों पे पड़ा और जोड़ों पे पड़ता है, जिससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि कैल्शियम बनने का भी एक टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर हमारे बॉडी में कैल्शियम बनता है, बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं भी किसी के भी अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है, या कहीं पेन हो रहा है, हड्डियों में ये है, झंझनाहट हो रही है, आर्थराइटिस किसी भी तरह की हो रही है, उसके लिए ये दोनों जोड़ी जबरदस्त है। यानी कि ये जोड़ी बेमिसाल। और लेडीज के लिए स्पेशल, क्योंकि लेडीज में जेंट्स से 5 साल 6 साल पहले ही बनना बंद हो जाता है, तो हम लेडीज के लिए ज्यादा जरूरत है। क्योंकि एक्टिव लाइफ में हमें, अगर
हमें अपने लाइफ को एक्टिव रखना है ना, तो हमें अपने पैरों पे, हड्डियों पे ध्यान देना ही पड़े, अपने जॉइंट पे। हम कोई भी चीज पकड़ते हैं, मान लो मैंने इसको ये पकड़ा, अगर मेरा जॉइंट ठीक नहीं है तो मैं इसको पकड़ पाऊंगी? मेरे हाथ से ये, मैं ग्रिप नहीं बना पाऊंगी, मेरे हाथ से ये गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। अब ये जॉइंट क्यों दिया भगवान ने? ये जॉइंट बॉडी की क्यों नीड है? क्योंकि हम यहाँ से इसको मोड़ सके, है ना, हम यहाँ से इसको मोड़ सके। पर ये हम कब मोड़ पाएंगे? जब हमारा ये जॉइंट ठीक होगा। अगर हमारे जॉइंट में कोई भी अकड़न होगी, क्या हम उसको मोड़ सकते हैं? नहीं। हमारे हमारी, मान लो जैसे मेरे यहाँ पे है, मान लो, तो मैं क्या करूंगी? मोड़ूंगी तो मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा तो ये दुखेगा, पर ये दुखना तो नहीं चाहिए ना। अगर मेरी जॉइंट में दिक्कत नहीं है तो ये कभी नहीं दुखेगा। मानते हैं ना? ये क्या करता है? हमारे हड्डियों हड्डियों पे अच्छा वर्क करता है। दूसरा, हमारे जॉइंट पे भी अच्छा काम करता है। ये कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है, और ग्लूकोजामाइन हमारे जॉइंट के लिए स्पेशल बना हुआ है। अब ये काम कैसे करता है? आप सबने देखी होगी ना, सोफा देखा है ना, लकड़ी वाला सोफा। लकड़ी वाला सोफा पे अगर आप कुशन हटा दो, सोफा चुभेगा। या फिर कोई दो भी चीज, मान लीजिए जैसे ये है, मैं मान लो कि ये हमारा घुटना है और ये हमारा दूसरा घुटना है, और ये दोनों हम चलते हैं ना, ऐसे चलते हैं ना, ऐसे ऐसे घुटना ऐसे काम करता है। मान लीजिए ये रगड़ रहा है और इसके बीच में दोनों हड्डियां मान लो रख दो, क्या होगा? यहाँ पे दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन होगी। ग्लूकोजामाइन क्या करता है? जो बीच का जो कार्टिलेज बनाता है, हम जहां भी जॉइंट है ना, उसके बीच में एक कार्टिलेज होता है, जिसको हम बायोलॉजिकल भाषा में कार्टिलेज बोलते हैं, जिसको अब अमूमन लोग बोलचाल भाषा में ग्रीस बोलते हैं ना। कि हड्डी की ग्रीस खत्म, आपने सुना होगा, अरे बेटा क्या करूं, हड्डी की ग्रीस खत्म हो गई, हमारे जॉइंट की ग्रीस खत्म हो गई। ग्रीस मतलब कार्टिलेज। ग्लूकोजामाइन क्या करता है? उस कार्टिलेज को बनाता है। अब इसको किसकी नीड है? अगर पेन हो रहा है तो है ही, पर अगर नहीं है, जो बच्चे 16 साल से ऊपर के हैं, अगर वो स्पोर्ट्स में जाते हैं, उनको बहुत नीड है। जिम करते हैं, उनको नीड है। हम लेडीज को नीड है, क्योंकि हम लेडीज ज्यादा घर में वर्क करते हैं। कभी जैसे कोई पोछा लगाया, खाना बनाया, बहुत सारे काम होते हैं ना, कपड़े धोना, हमारे बॉडी की एक्टिविटी ज्यादा है। और जिनको प्रॉब्लम है, और 50+ के लिए तो बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी। पर मैं ये कहूंगी 50+ से नीचे वाले लोग भी है, जो अमूमन मैं हर सप्लीमेंट का कहती हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी 3 महीने एक बार खा लीजिए, क्या जाता है। ये जोड़ी भी जबरदस्त है। और मैं एक थोड़ा सा कैल्शियम का आपका जरूर डेमो दिखाऊंगी कि कैल्शियम क्या करता है। हमारा जो मार्केट की जो कैल्शियम होती है ना, वो क्या करता है? आपको गैस बनाता है। ये हमने लिया विनेगार, ठीक है। विनेगर क्यों लिया? अब सवाल आता है कि विनेगर हमने क्यों लिया? क्योंकि हमारे बॉडी में भी ना एक गैस होती है जो हमारे खाने को पचाता है। HCl बोलते हैं उसको, बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या करता है? हमारे खाने को पचाता है। ये हमने लिया, दो 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 ले लिए। एक में मैं डालूंगी कैल्शियम की गोली। ये हमारा कैल्शियम है, देखो ये हमारा कैल्शियम कितना अच्छा है। इसमें मैंने डाला अपनी वाली कैल्शियम, देखो इसमें क्या होता है। और ये है हमारा दूसरी, इसमें मैंने डाला मार्केट वाला कैल्शियम। ये मार्केट का सिपकैल है, डॉक्टर अमूमन ये देते हैं, इसके साथ ना एक गोली भी देते हैं। ये है हमारा मार्केट का। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। ये है हमारा वाला, ये है, अगर आपको दिख रहा हो, इसमें देखिए झाग बनना शुरू, आपको अगर दिख रहा हो, प्रदीप दिख रहा है, इसमें देखो झाग बनना शुरू हो गया। इस वाले में, ये मार्केट का है, इसमें झाग बनना अच्छे से शुरू हो गया। हाँ हेलो, हाँ, ये देखिए, ये कैल्शियम क्या कर रहा है? झाग बना रहा है, मार्केट वाला। और ये हमारा कैल्शियम धीरे धीरे घुल रहा है, और ये बिल्कुल झाग नहीं बनाएगा। ये हमारे, मैं आपको इसलिए दिखाया क्योंकि अभी मैं बात कर रही थी ना कि बोन को स्ट्रॉन्ग चाहिए और जॉइंट के लिए। तो अगर हमें हड्डी को मजबूत रखना है तो हमें अच्छे कैल्शियम लेने की जरूरत है। ये गैस वाली कैल्शियम देखिए कितना झाग बन रहा है, ये देखिए दिख रहा है कितना ज्यादा झाग। ये कहीं ना कहीं क्या करता है? हमारे अंदर गैस बनाता है। और ये वाला मार्केट, ये जो हमारा हमारा वाला है, ये हमारे बॉडी में हड्डियों में जाता है और हमारे हड्डी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो जो हमारी ये जोड़ी थी, एक ग्लूकोजामाइन और
कैल्शियम की। तो ये भी जरूर हम लोगों के लिए ये अपने आप में बहुत अच्छा है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा है, पर जब दोनों की जोड़ी बन जाती है ना, ये कमाल की हो जाती है। और इसके ऊपर अगर किसी को ज्वाइंट पेन ज्यादा है, घुटनों में दर्द ज्यादा है, तो आपने क्या करना है, ये विमुक्ति ऑयल यूज कीजिए उसके ऊपर। ये हमारे इंटरनल सपोर्ट करेगा और ये हमारे बाहरी सपोर्ट करेगा, बाहर से हमारे नसों को ये करता है। तो ये है हमारा विमुक्ति ऑयल, इसको भी जरूर लगाइए किसी को अगर पेन है, हल्का सा भी पेन है, आपको इसको यूज करना है। तो ये यहाँ पे हो गई 3 जोड़ी। और अगर आपको पेन नहीं है फिर भी अगर आप ले रहे हो तो आपको इसकी नीड नहीं है, पर ये हमारा इलाज है। अब मैं बात करती हूँ, ये तो हो गया शैम्पू की। अब मैं बात करती हूँ एक ये इसकी, अभी इस पे ऑफर था ना, कैल्शियम ये स्प्रिलुना और ओमेन प्लस, इस पे ऑफर था। आप लोगों में से कितने लोगों ने लिया है ये ऑफर? हमारे टीम में तो हम सबने लिया है, भर भर के इसको लिया है। क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी कि स्प्रिलुना और ओमेन प्लस की क्या खासियत है, दोनों की क्या खासियत है। और ये दोनों साथ में मिलके, कमलेश जी ने बोला बिल्कुल मैम, बिल्कुल हम सब ने लिया, हमें मुझे पता है कि आपने भी लिया है। ये है, ये सबसे पहले मैं ये किसको नीड है, हम सब लेडीज की नीड है ये हम सब लेडीज की नीड है। क्यों? क्योंकि हम लेडीज ना अपना ध्यान नहीं रखती, मैं जो पहले ही बोला था आपको, हम लेडीज अपना ध्यान सबसे कम रखती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अब क्या करती हैं ये, इनको हम लेडीज को ना घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, मानते हो ना? अगर कई लेडीज जॉब करती है ना, 1 मिनट, कई लेडीज जॉब करती हैं, घर में भी काम करती हैं, उनको घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी है। दूसरा, हम लेडीज हेल्थ हेल्थ को सबसे बाद रखते हैं। अब सच में बताना, हम लेडीज क्या करते हैं, सारे काम को सबसे ऊपर रखते हैं और हेल्थ को सबसे नीचे। हो जाए कोई बात नहीं, पर सारा काम हम पहले करेंगे। नाश्ता बिल्कुल भी टाइम पे नहीं करते, भूखे भूखे रह जाते हैं 2-2 ढाई बजे तक। पहले घर का सारा काम निपटाएंगे, फिर खाना खाते हैं ना। या फिर कोई घर में गेस्ट आ गया तो खाना कई बार भूल ही जाते हैं कि खाना भी जरूरी है। हम लोग भी तो इंसान ही हैं, हमारे हमारे भी कोई 10 लीवर थोड़ी ना भगवान ने दे रखा है कि भाई तुम लेडीज हो, तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैं एक नहीं, मैं तुम्हें 4 लीवर दे देता हूँ, एक खराब हो जाएगा कोई बात है, दूसरा है, नहीं है ना। तो हम लोगों को ज्यादा जरूरी है, यानी कि। और बढ़ती उम्र और लेडीज में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो समस्याएं पुरुषों में नहीं होती, पर लेडीज में होती है ना। जैसे पीरियड्स वगैरह की समस्या, हार्मोनल डिसबैलेंस लेडीज में ज्यादा होता है। अब इस ना क्या करता है, ये हमारे बॉडी को ना पोषण देगा, अंदर से पोषण देता है। और ओमेन प्लस क्या करता है, ये हमारी जो कमी है, स्पेशल न्यूट्रिशन देता है। जो मैंने आपकी बताया ना अभी, कि हमारे बॉडी को ज्यादा केयर की जरूरत है, हम लेडीज की बॉडी को ज्यादा केयर की जरूरत है। क्योंकि हम लेडीज दूसरे एक नए नए क्या बोलूंगे मैं, एक बच्चे को भी जन्म देती है, मतलब नई जान को जन्म देती है। तो कहीं न कहीं हम लेडीज को ज्यादा जरूरत है। पर बदकिस्मती से हम लेडीज अपनी ख्याल नहीं रखते हैं। पर ये दोनों जोड़ी है ना, मैं आप सभी लेडीज से जरूर बोलूंगी, मैं सभी बहनों से मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं ना, कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं, प्लीज इसको जरूर शामिल कीजिए, जरूर। ओमेन प्लस हार्मोनल डिस्पेंस में बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा। पीरियड्स के टाइम में कहीं होता है ना, किसी से किसी को टाइम पे नहीं आना, उस सब पे बहुत अच्छा वर्क करता है। ये हमें न्यूट्रिशन देता है, इम्यूनिटी सपोर्ट देता है, यानी कि अंदर से हमें ताकत देता है। लेडीज में ज्यादातर हीमोग्लोबिन की कमी दिखेगा आपको, ज्यादातर लेडीज में ना हीमोग्लोबिन। आप जांच करके देख लो, लेडीज में अमूमन मैंने देखा 8 पॉइंट ही मिलते हैं ज्यादातर। बहुत कम लेडीज होती है जिसमें आपको 11-12 के बीच में मिलेगा। ज्यादातर लेडीज की जो हीमोग्लोबिन होती है ना, 8 होती है ज्यादातर की। तब भी हमें लगता है कि हम तो ठीक हैं। पर स्पिरुलिना क्या करेगा, ये हमारे बॉडी में आयरन की कमी को पूरा करेगा, न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करेगा। तो अगर आप कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं हम लेडीज, तो इसको जरूर शामिल कीजिए अपनी लाइफ में।
अगर आज तक नहीं लिया है ना, 16 साल से ऊपर हर कोई ले सकता है लेडीज, क्योंकि ओमेन प्लस क्या करता है, मीनो मेंस्ट्रुएशन से लेके मीनो पहुंचा जितने भी प्रॉब्लम होती है ना, उस सब पे काम करता है। चिड़चिड़ापन वगैरह सब पे अच्छा वर्क करेगा ये। तो और ये क्या करते हैं, और इसको किसको लेनी चाहिए, जिसको बार बार थकान हो रहा हो, है ना, होता है कि जैसे हरकत आप में से देखना होगा कि आप जरा कभी काम करते होंगे ना, आपको ना थकान सी होने लगती है कि अरे जरा सा ये जरा सा खाना बनाया, थकान हो रही है। उसको जरूर लेना चाहिए। जो जो लेडीज जॉब करती हैं उसको जरूर लेना चाहिए। जो लेडी दूसरों घरों में काम करती हैं उनको भी जरूर लेना चाहिए। जो जिस लेडीज में इसकी कमी है, खून की कमी आपको दिखता है, उनको जरूर लेना चाहिए। तो ये दोनों की जोड़ी सबसे, जो मुझे आज की जो परफेक्ट जोड़ी लगी ना, ये लगी सबसे अच्छा, सबसे परफेक्ट। तो आप हम मैंने जो भी नहीं ले पा रहा है, प्लीज इसको जरूर अपने में शामिल कीजिए। अभी मेरी बहुत सारी जोड़ियां अभी रह रही है, पर मैं नेक्स्ट में इसको दिखाऊंगी। लास्ट में 8 बज गए हैं, मैं अब और जोड़ी नहीं बताऊंगी आपको, उसको नेक्स्ट के लिए रखते हैं। एक जोड़ी में बताऊंगी जरूर कि अगर घर में मक्खी मच्छर आते हैं, चींटियां वगैरह हैं घर में, होता है ना कि स्मेल सी आ रही है, तो ये दोनों जोड़ी जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसको इसको आप कहाँ रख सकते हैं, मैंने बताया अलमारी में रख सकते हैं, बाथरूम में जरूर रखिए, और उस जगह रखिए जहाँ पे हवा क्रॉस करता है। देखना आपके घर में ना खुशबू, और इसको पोछे में इस्तेमाल कीजिए। इसको एक स्प्रे बोतल बना लीजिए, और घर के कोने कोने, अभी मच्छर का टाइम बहुत ज्यादा है, तो घर के कोने डेंगू मलेरिया का टाइम बहुत ज्यादा है, तो आपने क्या करना, हर जगह कोने कोने में इसको इस्तेमाल कीजिए। पानी में मिला के यूज करना होता है, कहीं भी आपको लग रहा है दीमक है, तो ये दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। क्योंकि अगर अभी तक इसका बिलिंग नहीं कराते हैं ना, अब जाके कराइए, इसकी बिलिंग जरूर कराइए, ये दोनों। अब एक चीज मैं बताती हूँ, 8 बज गए, 8 से ऊपर हो गए, तो लास्ट में एक टिप्स मैं जरूर देना चाहूंगी। अभी तो मेरे खैर बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, पर मैं, अच्छा ये कौन कौन यूज करता है, हम लेडीज, ये है हमारा स्क्रब, और ये है हमारा पील ऑफ फेस मास्क। कौन कौन यूज करता है, मैं तो यूज करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। जब भी स्क्रब करो आप, स्क्रब क्या करता है, आपके चेहरे से डेड सेल को हटाता है। डेड सेल मतलब, मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपने घर में, हम डेली पोछा लगाते हैं, ठीक है, डेली हमने पोछा लगाया, पर एक दिन हम क्या करते हैं, ज्यादा सफाई करते हैं ना, क्योंकि डेली रूटीन में क्या होता है कि हमने नॉर्मल डस्टिंग कर ली, पर एक दिन हम क्या करते हैं, अच्छे से घर की सफाई करते हैं। तो ये सोचो कि स्क्रब करना हुआ हमारे चेहरे की अच्छे से सफाई करना। वीकली आप हफ्ते में एक बार इसको जरूर कीजिए। फेस वॉश कीजिए, पानी चेहरे में पानी लगाना नहीं दीजिए, और स्क्रब से अच्छे से, हल्के हाथों से, इसका यूज नहीं करना, आपने इसका यूज करना, हल्के हाथों से लगा के 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए, और चेहरा को धो लीजिए। उसके बाद आप पील ऑफ फेस मास्क लगाइए। इसके अच्छे रिजल्ट के लिए इसको रात में यूज कीजिए, शाम के टाइम में, ताकि उसके बाद आपको धूप में नहीं निकलना पड़े। बिल्कुल, यस यस, बिल्कुल, वेरी गुड मैम। इसको जरूर यूज कीजिए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कभी आपको लगा कि टाइम नहीं है, स्क्रब लगा के बिल्कुल मत छोड़िए। जब आप स्क्रब लगा के पील ऑफ फेस मास्क या कोई भी मास्क नहीं लगाएंगे ना, आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे, वो ध्यान रखिएगा। तो इस दोनों की जोड़ी जबरदस्त है, और इसको एक बार यूज करके जरूर रिजल्ट बताइएगा मैम। चलिए, अब मैं लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगी कि अभी चलिए एक चीज मैं लास्ट, ये जोड़ी नहीं है, मैं एक टिप्स बताऊंगी मैं। देखिए, मैंने अभी बोला ना कि इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हम ये हमारा बॉडी है। हमने क्या किया, सुबह का नाश्ता किया, ये नाश्ता कर लिया, ठीक है, दिन में हमने खाना खाया, ठीक है, अब हमने रात का डिनर किया, ठीक है, पर आप कहीं ना कहीं देख रहे हो ना, गैप है ना, बीच में गैप है ना, गैप हो रही है ना, पूरा नहीं भरा है, ऊपर तक भरा है पर बीच बीच में गैप हो रही है। इसको हमें फिल करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं डाल रही हूँ, सलाद वलाद डाल रही हूँ, ये डल गया। अब हमारा बॉडी क्या हुआ, फुल हो गया, यानी कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन आ गई। अब ये है क्या, ये है हमारा डेली वाटर। यानी कि मैं कहने का मतलब ये है कि आपने नाश्ता भी क्या, सब कुछ किया,
पर कहीं ना कहीं आपने पौष्टिक भोजन नहीं पूरा नहीं किया। अब कई लोग तो अंडा वगैरह खाते भी नहीं है, नॉनवेज नहीं खाते। प्रोटीन की कमी हर बॉडी में मिलती है, हर बॉडी में। आप मुझे बताइए कि प्रॉपर खाना कौन खाता है? सलाद भी होता है, दाल भी होती है, दो तरह की सब्जी होती है, दही होती है, रोटी होता है, चावल होता है, और सलाद में टमाटर प्याज खीरा वगैरह सब होता है। कौन खाता है? नहीं खा पाता है ना। है भी तो भी नहीं खा पाते हैं, और कई लोगों के पास तो नहीं भी है। अभी टमाटर 70 रुपए किलो है, कौन खाएगा बताओ मुझे। पर ये जो है ना डेली वाइटम, ये हमारे सारे न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है। तो जो भी आपने डिनर वगैरह किया ना, कुछ भी, दिन में एक गोली इसको लीजिए। और हमेशा, बिल्कुल कमलेश जी, सब चीजें बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं खा सकता, बिल्कुल भी सच है। और हमेशा एक गोली दिन में लीजिए, ये पावर हाउस का काम करता है। आपके बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन की कमी होगी, ये क्या करता है कि आपके जो बॉडी में कैल्शियम जिंक मैग्नीशियम मिनरल्स सबकी कमी को पूरा करता है। एक गोली आपने लेना, खाना खाने के आधे घंटे के बाद लीजिए, क्योंकि इसके बाद पानी पीजिए। आप देखिएगा आप कभी भी थकोगे नहीं, आपको एनर्जी होगा आपके। हाँ, और ये अच्छी बात क्या है, ये हमारे झाइयों पे भी काम करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अभी हमारे बहुत सारी जोड़ियां रह रही है। नेक्स्ट में जब भी कभी ट्रेनिंग करूंगी तो आपको और नई जोड़ी लेके आऊंगी मैं। तो आज टाइम ज्यादा हो गया है, तो थैंक यू सो मच। आज की हमारी बेमिसाल जोड़ियां यही मैं खत्म करती हूँ। ओवर टू यू प्रदीप। बहुत ही शानदार मैम, बहुत ही शानदार। और आज का सेशन मतलब ये समझ लीजिए एकदम लाजवाब। और हमने क्या, सभी लोगों ने शानदार जोड़ियों के बारे में सीखा। मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग मैम का धन्यवाद करें। मैं सभी लोग का म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सभी लोग एक्साइटमेंट में हैं, क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने को मिला। सभी लोग मैम का थैंक यू। धन्यवाद करें एक बार। थैंक यू मैम। जय गेलवे जय भारत। थैंक यू मैम। जय भारत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच भारत। मैम। जय गलवे मैम। जय भारत। थैंक यू मैम। अभी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। मैम एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके, मैंने बोला अभी बहुत सारी जोड़ियां बना के रखा हुआ है मैंने, अगले नेक्स्ट ट्रेनिंग में जरूर और नए जोड़ी लेके आऊंगी आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू ओवर सो टू यू मच। प्रदीप। और बहुत ही मतलब एक एक चीजें आज हमें ना प्रोडक्ट की जोड़ियों के बारे में तो पता चला ही, साथ के साथ कैसे हमें इस्तेमाल करना है और उसकी बारीकियां क्या है, बिल्कुल कैसे हमें वो हमें प्रोटेक्शन देता है या हमारे शरीर पे किस तरीके से असर करता है, या और कैसे ध्यान रखता है, सारी चीजें हमें जानने को मिला। और मैं जानता हूँ सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है, बहुत ही बेहतर मैम। क्योंकि हर बार हमें कुछ नया सीखने को आपसे मिलता ही मिलता है। चाहे आप किसी को भी थैंक यू लेकर के प्रदीप। आए तो कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिलता है। आप भी हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत नई चीजें जो हमें नहीं पता होती है वो भी कई बार हम सीखते हैं, और हम सभी लोग सीखते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक बहुत यू ही शानदार रहा आज का सेशन। बहुत थैंक सारी यू। चीजों के, नई की चीजों के बारे में हमें जानने को मिला। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अभी जोड़ियां खत्म नहीं हुई है, अभी आगे और भी बड़ी नहीं सारी हुई है, जोड़ियां हैं जो कि टाइम हमें खत्म हो गया, पर जोड़ियां नेक्स्ट कब खत्म होगा? नहीं। दीपक जी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट कब होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी बहुत लेके जल्द आओगे। होगा, बहुत जल्द होगा बिल्कुल। हमारी मैम बहुत ही चीज़ों को सोचती हैं और बहुत अच्छी चीज़ें हमें हमारे बीच में लेकर के आती है। तो बहुत जल्द हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि मैम हमेशा तैयार रहती हैं नई नई ट्रेनिंग्स के साथ, और हमारे बीच में लेकर के आती हैं। बहुत सारे मैम फीडबैक आ रहे हैं, बहुत सारे थैंक यू प्रदीप। चैट बॉक्स में भी फीडबैक आ रहे हैं। लोग बता बता रहे हैं जोड़ियां बनाती रहनी चाहिए, ऑसम ट्रेनिंग माता जी। बहुत सारे लोगों के मैम कमेंट आ रहे हैं। और बीच में भी जब आप ट्रेनिंग दे रहे थे, बहुत सारे लोग जी सपोर्ट में भी बहुत सारी चीजें लिख रहे थे, मैं देख रहा था। बहुत सारे लोग सपोर्ट में बहुत सारी चीजें लिख रहे थे, और कैसे कैसे यूज करते हैं या रिजल्ट क्या है वो भी लोग बता रहे थे। तो मैम बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी चीजें हमने सीखी। थैंक यू प्रदीप। और अभी अगर मैम आपके पास समय हो तो मैं चाहूंगा कि हाँ कुछ है, अगर हाँ, पाँच क्वेश्चन दस ले मिनट है सकें तो प्रदीप। हम कुछ लोगों बिल्कुल के क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो जरूर, अगर बिल्कुल आप बिल्कुल कुछ प्रदीप। पूछना चाह रहे हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप 5 से 10 मिनट में आप हैंड रेस करें तो मैं आपको मौका दे सकता हूँ। कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो मैम से आप पूछ सकते हैं। तो हैंड रेस करें फटाफट, जो भी कुछ अगर फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो हैंड रेस जो पहले करेगा उन्हीं को मैं अनम्यूट करूंगा। और 5 से 10 मिनट का हाँ, ही समय है, रवि जी। पहले आओ पहले प्रदीप जी, पाओ। रवि जी है। हाँ, रवि जी हमारे साथ हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल। मैं रवि जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। 1 मिनट।
रवि जी आपको राइट दे रहा हूं मैं। जय गैलवे जय भारत। जय 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 गलवे जय भारत भारत जी, सर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया ट्रेनिंग मैडम, दिल से दिल को छूने वाली। और थैंक मैंने यू देखा थैंक दूसरी यू। ट्रेनिंग देते हैं, कोई चीज छूटे ना, हर चीज को आप डिटेल में ब्रीफ करते हैं। टाइम की कमी तो रह जाती है हमारे में, लेकिन बहुत बढ़िया, ऑसम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच रवि जी। थैंक यू। कोशिश करती हूँ रवि जी कि मतलब कम प्रोडक्ट बताऊं पर अच्छे से बताऊं उसको। बिल्कुल दिल से कोशिश की बताते है। हैं, दिल से। थैंक यू थैंक सो यू मच रवि रवि जी, जी, दिल थैंक यू से। सो मच। चलिए मैं विकास जी को आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी बात कर सकते हैं आप। विकास जय कुमार। गलवे जय भारत मैम। जय गलबे जय भारत। विकास जी कैसे हैं आप? मैम मैं बहुत अच्छा हूँ। आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहा। थैंक यू विकास मैम जी, थैंक मेरा यू। एक प्रश्न है कि मैम जैसे कि एक हाँ। पर्सन है जिसको सांस लेने में समस्या आ रही है, तो मैम उसको क्या मेडिसिन देंगे? ये एज क्या है? एज क्या है उनकी? मैम लगभग 25। 25। अस्थमा तो नहीं है ना कि नॉर्मल सांस लेने की समस्या है? क्या मैम? मतलब अस्थमा तो नहीं है ना? नहीं मैम, बस सांस अच्छा। लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके ओके। तो आप ना उनको दो चीज जरूर दीजिए। एक तुलसी ड्रॉप दिखाया था मैंने अभी। हाँ, ये दोनों दीजिए, बहुत अच्छा वर्क तुलसी करेगा। ड्रॉप और कफ एंड कोल्ड सिरप और मैम। हाँ, हाँ बिल्कुल। ये तुलसी जी ड्रॉप मैम। मैंने बताया था ना कि 200 प्लस बीमारी पे काम करता है। आपने शुरुआत इससे कीजिए आप, और बीच बीच में उनको ये भी दीजिए उनको। ये बहुत हद तक क्योर कर देगा। जी मैम। और फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना, बिल्कुल भी नहीं, नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं। जी ठीक मैम। है ना? हाँ, और जी मैम। हल्का गुनगुना पानी में डाल के 2 से 3 बार आप पीजिए। और मैं और जैसे आप अगर गर्म, जैसे मैं क्या करती हूँ, जैसे बोतल है ना, इसमें सात जी से दस 10 बूंद डाल के इसको छोड़ देती हूँ मैं। और जी कभी मैम। भी जब तुलसी ड्रॉप डाल के पिए, कोशिश कीजिए तुरंत मत पीजिए, तुरंत नहीं। जैसे होता है ना हम लोग, जैसे मान लो ये कप है, मैंने डाला और पी लिया, नहीं। उसको 2 से 3 मिनट को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बाद इसके इसके जो बूंद है ना उसमें समाते हैं। तो चाय में भी आप डालते हो, तो जैसे गर्म चाय में डाल दिया, थोड़ा सा, थोड़ी देर उसको वेट कीजिए तब पीजिए। ठीक है? हमेशा तुलसी ड्रॉप जब भी यूज करें तो आप ऐसे यूज करें। और ये दोनों की जोड़ी अभी मैं बताने भी वाली थी, पर टाइम नहीं मिला। तो मैं ये दोनों की जोड़ी भी बना के रखा था, देखो आपका ये है मेरे साथ। जी नेक्स्ट मैम। टाइम जरूर बताऊंगी मैं। ठीक है? विकास जी अस्थमा ने किसी भी विश्वास विकास जी ने इसको भी थैंक यू। जोड़ी को सबके सामने ला ही दिया, हाँ तो अच्छा रहा। बिल्कुल। थैंक यू विकास जी। चलिए मैं तारा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। तारा यादव जी आप बात कर सकते हैं। तारा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते तारा जी, कैसे हो? अच्छे हैं मैम। जय गलवे जय भारत। जय 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 भारत। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए, बताओ मैम। मैंने एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर जिनकी एज 28 से 30-31 के बीच में है, ठीक है। उन- उनको बवासीर, हम्म। जो ब्लड वाल आता है वो वाली बवासीर है। ठीक है। तो उनको उनको मैंने 3 महीने से आलोई गिलोय जूस, तुलसी हम्म। और पप्पा दे हम्म। रही हूँ, लेकिन ठीक है। अभी तक कोई लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। उसके साथ मैम बताइए, कितनी कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी है ये बताइए, कब सर से है? मैम 28 वर्ष से एक 32 वर्ष के हाँ, बीच में। नहीं नहीं नहीं, एज नहीं पूछ रही मैं, उनको बवासीर कब से है वो पूछ रही हूँ मैं। बवासीर उनको 5-6 साल से है। हाँ यस। एक चीज आप जरूर, आप मैं सबको बताना चाहती हूँ, जितनी पुरानी बीमारी उतना महीने का कोर्स। एक यस। ये लो स्लोगन है। अगर 12 महीने पुरानी बीमारी मान लो, तो 12 महीने का कोर्स। ये मान लो कि 1 साल, किसी को अगर 5 साल से है तो कम से कम 5 महीने, 3 साल से है तो 3 महीना। और कोई भी सप्लीमेंट 3 महीना तो जरूर यूज कीजिए आप। उसके बाद यस आपको मैम। ना बवासीर यूज उनको जरूर फायदा होगा मैम, जरूर फायदा होगा। उनको बड़ी थोड़ा पेशेंस रखें। यस मैम। अमूमन अमूमन पता है क्या होता है कि कई बार ना हम लोग, जैसे मान लो हम किसी को देते हैं, ठीक है, एलोपैथिक में क्या होता है कि एलोपैथिक में ना वो तुरंत क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। हमें लगता है कि अरे ये तो ठीक हो गया, पर वो यस। जड़ पे काम नहीं करता।
आप जैसे जैसे दवाई छोड़ोगे ना आपको दोबारा शुरू। आयुर्वेदिक टाइम तो लेता है पर वो जड़ पे काम करता है। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनकी बवासीर खत्म हुई है। अभी अनिमेश जी हमारे साथ हैं। अनिमेश जी की खुद की प्रॉब्लम थी ये, उनकी खत्म हुई है। आप उनको बोलिए कि आप लेते रहिए, जरूर फर्क पड़ेगा, जरूर 100%। यस मैम, थैंक यू ये मैम। दोनों जोड़ी काफी है, दोनों जोड़ी काफी है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम तारा जी, थैंक यू। मैं चिंतामणि जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं सर। नमस्कार मैम। नमस्कार, जय गलवे जय भारत चिंतामणि जी। ट्रेनिंग तो जबरदस्त रहा मैम। थैंक यू। मैम एगो क्वेश्चन है। हाँ बताइए, पूछिए। एक महिला है, उसका बच्चेदानी में सूजन है हम्म। और उसका मासिक महीना में 3 बार हो जा रहा है। ओके। तो उसको कौन सा सप्लीमेंट दे सकते हैं मैम? देखिए देखिए, मैं अगर अगर उनका पॉकेट अलाउ करता है तो 4 चीज यस। मैं बताऊंगी, ठीक है। दो तो ये पक्का दीजिए, जरूरी यस है। मैम। यस मैम। नोनी ऐड कीजिए, कैल्शियम ऐड कीजिए। यस मैम। पर अगर पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा, ज्यादा होता है ना कई बार की, तो आप इस दोनों से शुरुआत जरूर कीजिए, जरूर। यस मैम। ठीक है। और उनको पूछ यस मैम। लीजिएगा कि अगर उनको कैल्शियम भी ऐड कीजिएगा और अच्छा होगा, नोनी ऐड कीजिएगा तो और अच्छा होगा। तो यस अगर मैम। उनका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो चारों चीज से शुरुआत कीजिए, नहीं कर रहा है तो 2 चीज तो मस्ट है, जरूर दीजिए, जरूर फर्क यस पड़ेगा। मैम। एक और क्वेश्चन है मैम। हाँ बताइए। मैम एक महिला है जो 3-4 साल से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रहा, हम्म। उसके लिए कौन ये सा सेम सप्लीमेंट सेम 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 यही देना है मैम? हाँ यही। अगर लेडीज का मैं आपको बता दूं कि लेडीज का कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो यस। ये 4 चीजें चलती है, 4 चीजें, नोनी, स्पिरुलिना, कैल्शियम और ओमेन प्लस। तो इसको यस लेना, मैम। तो सबसे पहला नंबर किसको देंगे? पहला नंबर देंगे इसको, ओमेन ओमेन को। प्लस। दूसरा ऐड करेंगे इसको, ये दोनों तो आपको चलेगी चलेगी, ठीक है। यस मैम। यस मैम। तीसरा ऐड करेंगे कैल्शियम, लास्ट में नोनी। चारों चीजों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, एक ओमेन बार जरूर देख के क्यों? देखिए। ओमेन क्यों खाली पेट में है हाँ, क्या मैम? नहीं, खाना खाने के बाद है। खाना खाने के बाद? हाँ, ये खाना खाने के बाद है। और सुबह शाम एक गोली, दिन में भी यस। और रात में भी, ठीक है। यस। और स्पिरुलिना क्या है, अगर लेडीज की वेट है, मतलब ये होता है ना कि वेट ज्यादा है, मान लो कई बार होता है यस। लेडीज हेल्दी है, तो खाना खाने यस। से पहले, अगर वेट नॉर्मल है, कम है, तो खाना खाने के बाद यस मैम। नोनी, खाना खाने से नोनी सुबह शाम खाली पेट। और कैल्शियम नाश्ते के बाद एक गोली, काफी है, यस मैम। ठीक है। ये 4 चीजें हम सब लेडीज, ये आप लिख लीजिए, लेडीज की कोई 4 चीजें चलेंगी। पहला नंबर मैं इसको देती हूँ, ओमेन प्लस, यस मैम। यस मैम। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू थैंक यू मैम। सर, थैंक यू सो मच। प्रदीप सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी, आप बात कर सकते हैं। नमस्ते मैम, बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। थैंक यू प्रदीप जी। बहुत अच्छा लग रहा है जब जब आपकी ट्रेनिंग में जुड़ता हूँ। करण सर के माध्यम से मुझे लिंक मिलती है, बहुत काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है, इसके लिए दिल से धन्यवाद मैम। थैंक यू। आप और लोगों का सपोर्ट के बिना कुछ संभव नहीं है, आप लोगों की जी सपोर्ट मैम, के लिए भी धन्यवाद। जी मैम। बाकी एक दो प्रॉब्लम है मैम। एक डिस्ट्रीब्यूटर को आगे। जैसे कि बराबर हर 2 दिन के बाद उनको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, लेडीज है, और हर हम्म। 2 दिन पे 3 दिन पे उनको पेट दर्द होता है, गैस की प्रॉब्लम होता है, तो बाहर से बराबर उनको टेबलेट देना पड़ता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि गैस क्यों होती है, डॉक्टर से दिखाया कभी? नहीं मैम, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बस 2-3 महीने से बराबर हर 2 दिन पे 3 दिन पे गैस का प्रॉब्लम नहीं, होता है, जैसे अभी कि पेट पेट अभी इसको, फूल जाना। ओके, अभी इसको क्या दिया, कुछ दिया, दे रहे हो सप्लीमेंट, कुछ दे रहे हो? अभी कुछ मैम नहीं दे रहा था, बस वही उपचार के अच्छा लिए अच्छा, बाहर वाले, हाँ, दवा ले रहा था वो। ये दीजिए, ये अभी मैंने बताया था ना, जोड़ी में, अच्छा ये, है हेपा और इलेगुले। यस, जबरदस्त है। अच्छा मैम, इसको यूज कैसे कैसे करना है, थोड़ा डिटेल बता देते। देखिए, हाँ वही, ये दोनों दोनों ही खाली पेट है। जब सुबह उठेंगे ना, उनको बोलना सुबह चाय ना पिए पहले, पहले ले इसको ले, पहले इसको लेना है अच्छा। आपको 10 से 15 ml। हल्का, जी अगर आप गुनगुना पानी कर लें, गर्म नहीं, बिल्कुल, मैं हमें कभी भी गर्म नहीं बोलती, गुनगुना पानी में जी बहुत मैम। अच्छा काम करता है। गुनगुना पानी जी में वो डाल के आप पी लीजिए, पहला तो ये। दूसरा, जी अगर आप गर्म पानी नहीं कर सकते तो आपने नॉर्मल पानी में, फ्रिज का पानी आपने नहीं लेना है, नॉर्मल पानी में जी लेके इसको पीजिए, उसके बाद आप पानी पी लीजिए। उसके बाद इसको
आप चाहे तो नाश्ता करने से पहले दिन में से 2 से 3 बार भी दे सकते हो, 3 बार भी दीजिए, क्योंकि अभी ज्यादा प्रॉब्लम है ना। आपने क्या करना है, नाश्ता के पहले भी उनको बोलो 10 मिनट 15 मिनट पहले ले ले इसके ढक्कन से, और जी मैम। खाना खाने से पहले भी और डिनर के पहले भी, आपको बहुत जी अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर जब जैसे उनको जी थोड़ा मैम। कम हो, उसका 2 बार कर दीजिएगा दिन में ना, 2 बार सुबह और शाम। जी मैम। ये बिल्कुल इसके लिए जरूर। ये तो समझ में आ गया मैम। बाकी एक चेचक वाला जो आजकल है चिकन पॉक्स की, जो ये कैसे, मैंने कई बार मैसेज भी किया था, इसका कोई उपाय? ओके, हाँ, चिकन चिकन पॉक्स स्पेशल कुछ नहीं है, पर ये हमारा बहुत अच्छा काम करेगा। ये इसमें चेचक बहुत वाला कुछ में? है। हाँ, जी मैम। आपको दीजिए, ये किसी भी तरह के बुखार है ना, उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है, किसी भी तरह का बुखार हो। किसी को अक्सर टीम में डेंगू क्या है। है, सर हाँ, मात्रा में बताइए। होने लगा है मैम, बहुत ज्यादा मात्रा में ये, होने लगा है लोगों हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि मैं बताया ना कि बीमारी का मेन कारण है हमारी इम्यूनिटी को कमजोर होना। और को। जी कोरोना के मैम। बाद आप नोटिस करो कि कोरोना के बाद ज्यादा हुआ है, क्योंकि कोरोना हमने बेशक हमें लगता है कि हमें नहीं हुआ है, तो मैं बिल्कुल नहीं मानती कि किसी, ऐसा भी कोई भी बंदा नहीं है जिसको कोरोना छू के ना निकला हो, किसी को जी ज्यादा मैम। किसी को कम, पर कोरोना सबको हुआ है। कोरोना के बाद ना हम सबकी ना, अगर मैं कहूँ तो उम्र कम हो गई है हम जी सबकी, मैम। क्योंकि कोरोना से पहले और बाद में लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया है ना। जी मैम। तो हाँ, और अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तो वो क्या करता है, जैसे हम अंदर से कमजोर होते हैं ना, जैसे जी हमारा मैम। जैसे घर अगर नींव कमजोर होगा ना, हर हल्का सा हवा आएगा ना, तो हमारा घर लगेगा जैसे अब गिरा होता है ना। उसी जी तरह मैम। अगर ये हमारी बॉडी स्ट्रांग नहीं है ना, तो जैसे भी कभी जरा भी मौसम का चेंज हुआ हम बीमार पड़ेंगे, जरा भी कहीं बुखार चला वायरल हुआ हम फट से बीमार पड़ जाएंगे। तो इसीलिए हमें अंदर से सबसे पहले ना, अंदर से खुद को स्ट्रांग रखना जरूरी है। तो डेली बैटल मैंने आपको बताया ना, डेली बैटल एक जरूर लीजिए, जरूर, आपके जी पोषण को ये करेगा। और अगर जो प्रॉब्लम है तो इसको दीजिए, एलोवेरा जरूर दीजिए। जी मैम। ठीक है। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू। मच। मैं लास्ट सीता मौर्य जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं। जय ज्ञान जय भारत मैम। जय गलवे जय भारत सीता मैम। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि मुंह हाँ में जी। छाले हो जाते हैं जेंट्स का, तो अपन क्या क्या दे सकते हैं? देखिए, मुंह में छाले होते हैं, उसका कहीं पेट, सिंपल प्रॉब्लम है आपके पेट से। हाँ। एक प्रॉब्लम होता है पेट से, दूसरा प्रॉब्लम होता है अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी होगी ना, तो आपको मुंह में छाले होंगे। जी मैम। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर बॉडी में विटामिन की कमी होती है तो भी मुंह में छाले होते हैं, और अगर लीवर में कोई दिक्कत है या आप पेट में खाना नहीं पचता तो भी होते हैं। तो आपने क्या जी करना, सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, हेपा एलोवेरा यूज कीजिए, साथ में डेली वाटर यूज कीजिए। जी मैम। डेली वाटर जरूर लीजिए, जी मैम। जरूर। डेली वाइटर और दूसरा? हाँ, दूसरा ये आपके पेट एक को ही सही रखेगा। एक दोनों दे दोनों। सकते मैम, या कैल्शियम भी दे सकते? कैल्शियम, देखो कैल्शियम का काम अलग है, कैल्शियम भी दे सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, पर आपने मुझे उसका पूछा ना, उसका मैं आपको ये बताऊंगी, 3 चीज बताऊंगी, ये और जी डेली मैम। वाटर। किसी के भी मुंह में छाले वाले हो रहे हो, अगर पेट गैस से बन रहा है तो ये काम करेगा, और पर ये इसको जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि विटामिन की कमी से मुंह में छाले होते हैं। आपने देखा होगा पहले ना, जब हम लोग गले वगैरह में नहीं थे, तो मुंह में जैसे भी होता था ना, तो बी कॉम्प्लेक्स की गोली लेके आते थे, याद है? जी मैम। तो कहीं ना कहीं हमारा ये बी कॉम्प्लेक्स ही है। जी मैम। जरूर थैंक यू लीजिए। जी, थैंक यू सो और मच। पानी। मैम एक क्वेश्चन और था जो चैट बॉक्स में मैंने देखा था, क्या बीपी और शुगर के मरीज को हम डेली वाइटल दे सकते हैं, ऐसा किसी ने क्वेश्चन किया था। बिल्कुल दे सकते हैं पंडित, ज्योति क्योंकि जी ने क्वेश्चन डेली किया वाटर, था। हाँ, क्योंकि डेली वाटर का काम अलग है। और बीपी और शुगर वालों को भी ना इम्यूनिटी चाहिए होता है। डेली वाटर कोई हमारा इलाज नहीं है, डेली वाटर हमारे बॉडी का खाना है, जो हम खाना बाहर से नहीं ले पाते, उसको अंदर से पूरा करता है वो, बस। बिल्कुल दे सकते हैं, दे थैंक यू दीजिए। मैम, थैंक यू सो मच। और सभी के सवाल हमने ले लिए हैं, और सभी लोगों को आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी, और सभी का थैंक यू। फीडबैक बहुत अच्छे से आया, और लगभग हमारे बीच थैंक यू में आज बेबी। 180 लोग जुड़े हुए थे। और किसी का भी क्वेश्चन आया है पैरालिसिस को लेकर के मैम, तो क्या इनको आप जवाब दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, पैरालिसिस कभी भी होता है ना, उसका सीधा संबंध ब्रेन से होता है, क्योंकि उसमें हमारा ब्रेन लगभग डेढ़ सा हो जाता है, और हमारे नसें कहीं ब्लॉकेज हो जाती है। तो सबसे पहले पैरालिसिस में आपको क्या करना है, स्ट्रेस की शुरुआत करनी है।
एक स्टेसिस, दूसरा कार्डोवास, तीसरा कैल्शियम। ठीक है, और विमुक्ति ऑयल से आपको मालिश करवानी है। 4 चीज। पहला ब्रेन स्टेसिस, दूसरा नसों को खोलने के लिए, ब्लॉकेज खोलने के लिए कार्डोवास, तीसरा कैल्शियम क्योंकि कैल्शियम भी बहुत जरूरी है, चौथा विमुक्ति ऑयल। थैंक यू मैम, थैंक यू, और थैंक खान यू। पान अच्छा होना जरूरी है। अस्थमा के थैंक यू लिए प्रदीप। मैंने पूछा है अभी, अस्थमा के लिए। अस्थमा के लिए प्रदीप वही अपना जो कोल्ड एंड कफ और तुलसी ड्रॉप। एक और मैम हैंड रेज हुआ है, अगर आप कहें तो मैं उनको अच्छा, कर लो। अनम्यूट कर देता हूँ। प्रकाश कश्यप जी, आप बात कर सकते हैं। प्रकाश जी, आपको अनम्यूट किया है जी, आप बात कर सकते हैं। जय गेलवे मैम। जय गलबे जय प्रकाश जी। जी मैम, जी एक क्वेश्चन था मैम। हाँ यहाँ एक पूछिए 17-18 साल का एक लड़का है जिसका बाल ना हम्म। पूरा सफेद हुआ है, ओके, उसको क्या क्या सप्लीमेंट देना है करके पूछना था। देखिए उसका बाल बिल्कुल सफेद हुआ है, उसके अंदरूनी प्रॉब्लम है उसको 100%। जी मैम। तो अभी उसको शुरुआत में स्पिरुलिना ऐड कीजिए, सबसे पहले दीजिए स्पिरुलिना। ठीक है, भृंगराज ऑयल दीजिए उससे मालिश करने के लिए, और अपना शैम्पू, वो तो हो गया ऊपर से। स्पिरुलिना उसको खाने के लिए दीजिए, साथ में ऐड कीजिए या तो कैल्शियम ऐड कर दीजिए या तो डेली वाटर ऐड कर दीजिए। और उसको जरूर बोलिएगा कि खाना जो रखे ना उसमें आयरन वगैरह ज्यादा हो। स्पिरुलिना अभी हमको बोलिएगा 2 गोली, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को ले। ये हमारे बालों पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अमलेश जी भी थैंक यू कुछ कहना प्रदीप। चाहते हैं। अमलेश जी को मैं अनम्यूट कर दिया। अमलेश जी, आप बात कर सकते हैं। राम राम प्रदीप सर, राम राम राम। राम। राम 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 सर, राम राम माता राम, जी। राम राम। राम राम अमलेश जी। जय गलबे जय भारत। मैम, आज ये ट्रेनिंग जो दी है, जोरा का हम्म। ट्रेनिंग, तो बहुत अच्छा लगा जो जोरी का ट्रेनिंग आपने लेके आया। और अभी तो मुझे लग रहा है कि जो वेदर जो चेंज हुआ ना गर्मी का, खास करके इसमें तो हम इधर तो ठंडा आपका दिन में मतलब बारिश रहेगा, ऐसा हो जाता है कि दिन में बहुत गर्मी, रात को अचानक